बांध लीजिए। कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर 1 मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। जी हाँ, दूसरा दिन शेयर बाजार में कमाई का अड्डा का, और दूसरे दिन देखिए बाजार में लगे हैं ऑल टाइम हाई। तो इससे बढ़िया शुरुआत हो नहीं सकती कमाई के अड्डे की। शैल जी, क्या जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो हेमंत जी, चांस पे डांस। अब आप यूं समझिए कि या तो आपके नाम बदलते शो के आपने बाजार में इतनी शानदार तेजी देखी, या बाजार में इतनी शानदार तेजी देखी और कमाई का अड्डा आपके सामने। बिल्कुल दोनों ही है। और वो कहावत है ना, लक फेवर्स द ब्रेव। बिल्कुल सही। तो बहुत ही शानदार रैली देखने को मिल रही है। और देखिए कल भी आपने आखिरी सौदा देखा, कमाई का अड्डा देखा, माफ कीजिएगा, तो खूब पैसे बने, और आज भी ऐसा ही होने वाला है। जी हां, ढेरों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं जो बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। तो आज अड्डा में कौन कौन से एक्सपर्ट है बता देते हैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए मयूरेश जोशी जी हैं, सुबह भी हमारे साथ थे। रचना वैद्य जी भी हैं हमारे साथ, टेक्निकल मेहमान द स्ट्रीट विनर्स की, और साथ ही प्रकाश गाबा जी भी हैं, प्रकाशगाबा.com के। श्रीकांत चौहान साहब हैं कोटक सिक्योरिटीज के। राजेश पालविया जी एक्सेस सिक्योरिटीज के हैं। जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया हैं। तो कोई भी देश का ऐसा बड़ा ब्रोकरेज हाउस नहीं है जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स आज इस कमाई के अड्डे में नहीं हो। आप खुद ही देख लीजिए, सबसे बड़ा पैनल, सबसे मजबूत पैनल, सबसे इफेक्टिव पैनल आपको यही मिलेगा। नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सुबह भी इनको दिखाया था हमने, जो टाई इन्होंने पहनी है ये खुद संकेत दे रही है कि किसका पलड़ा भारी है। अब बताएंगे आपको रुझान कैसे आ रहे हैं। सुमित से हम जानेंगे कि अब प्रीव्यूज कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। कल नतीजे आने वाले हैं कई कंपनियों के, अपोलो हॉस्पिटल, ऑरो फार्मा, भारत फोर्ज, कोल इंडिया। भारत फोर्ज तो नतीजों से पहले देखिए क्या भाग रहा है, सुबह का पहला ट्रेड भी था ये। IGL, पेट्रोनेट LNG, पावर ग्रिड, ये तमाम स्टॉक्स हैं श्री सीमेंट के साथ साथ जिनके नतीजों के ऊपर नजर रहने वाली है। यतिन बताएंगे आपको MSCI इंडेक्स के बदलाव आज शाम को क्या क्या निकल कर आ सकते हैं। डीलिंग रूम चेक भी हमसे लेंगे। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर होंगे ठीक 3 बजे। BTST STBT आइडियाज होंगे, और कल का खिलाड़ी आज भी होगा। कल ताज जीवी के बताया था देखिए नीरज ने आपको, और उसने आज भी ओपनिंग में बढ़िया रिटर्न कमा कर दिए। कल बात करने के बाद 9% तक भागा था, तो 3:20 पर ये एक और ट्रेड है जो आप ले सकते हैं जाते जाते। चल जी, तो हेमंत जी ऐसा करते हैं, अच्छी शुरुआत हमने पहला सौदा में नीरज जी के साथ करी थी, और बिल्कुल मौका है। हमारे साथ माइक डफ है, रेडी है, टाई की नॉट उन्होंने कस ली है, और अब आपको ये बताएंगे कि जो एनडीए का पड़ला भारी हुआ है उसके पीछे क्या कारण है। नीरज जी, बहुत ही शानदार रैली आप एनडीए के सीट्स में भी देख रहे हैं। बहुत ही शानदार रैली, और जो एक बार सुबह से बढ़त बनी है वो अब पीछे नहीं गई है। ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। जो कुल आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर भी दिखेंगे, उसमें लीड बना ली है एनडीए ने। हालांकि काउंटिंग थोड़ा स्लो हो रही है, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा मशीन लगाई गई थी, तो इसलिए धीरे धीरे काउंटिंग हो रही है, लेकिन बढ़त जो बनी हुई है वो काफी सिग्निफिकेंट है, और अभी भी ये देर तक गिनती चलेगी। तो हमको लगता है कि हमारे आवाज अड्डा तक शायद ये फाइनल हो पाएगी कि किसकी तरफ पलटा जाता है। तो एक डिसाइसिव ट्रेंड आपको मिलेगा। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में साहिल जी बहुत सारी दिलचस्प चीजें हो रही हैं जी। 144 सीटों पे आरजेडी लड़ी थी, और इस समय तक रुझान के मुताबिक उसकी सीटें बीजेपी से कम है जो 114 पे लड़ी थी। अच्छा, आप देखिए ये सब डेटा भी जब निकलेंगे तो आपको बहुत दिलचस्प आंकड़े दिखेंगे कि किस तरीके से क्वालिटी मैटर्स। तो एनडीए भी 126 में यहाँ पे चल रही है, और जो आरजेडी है वो इससे काफी पीछे चल रही है, और बहुत सारी सीटों पे कांटे का मुकाबला है। कई सीटों पे 1000-2000 के ट्रेंड चल रहे हैं। अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि किस तरफ जाएगा, लेकिन ट्रेंड काफी 20-22 सीटों की रुझान ज्यादा दिख रहे हैं। और एलजेपी बिल्कुल इस समय नॉन प्लेयर के तौर पर कोई इसकी वैल्यू यहाँ पे बची नहीं है। कुछ चीजें और इसमें इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए कि नीतीश कुमार की सीटें कम आ रही हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है बिहार के अंदर जी। किसी भी फ्रैक्शन में आप देखें तो ये भी अपने आप में एक बड़ा ट्रेंड है कि बीजेपी जहां बिहार में सेकंड पार्टनर, जूनियर पार्टनर के तौर पर काम करती थी, अब वो वहां पे सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर ये सीटें, जैसे अभी नीतीश जी की 50-44 के आसपास सीटें चल रही हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर परिणाम के बाद वो 30-35 पे रह जाते हैं, 40 पे रह जाते हैं, और ये 80 से ऊपर है बीजेपी की सीटें,
तो बड़ा मुश्किल होगा, एक नैतिक सवाल खड़ा हो जाएगा कि सीएम कैसे वो कहेंगे कि मैं ही बनूंगा। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि आपको ही बनना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर उठेगा। इधर आरजेडी की तरफ आप देखेंगे तो यहां आरजेडी ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, कांग्रेस फिर वहीं पे पीछे चली गई है और बहुत जगहों पे तीसरे स्थान पे चल रही है जी। तो ये जो दिखाता है कि जिसने इनोवेशन किया उसका काम हो रहा है, हाँ। और जिसने अच्छे से चुनाव लड़ा उसका काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये सारे अभी ट्रेंड हैं, इसके बारे में पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट किस तरफ आएगा, क्योंकि वो देर से चल रहा है, काफी ज्यादा देरी हो रही है गिनती करने में, तो हमें शाम तक पता लगेगा। लेकिन लीड 20 पॉइंट की बन चुकी है, 122 पे सरकार बनती है, 126 सीटें अभी भी हैं, तो बाकी जितनी सीटें बनी अगर इसी ट्रेंड को माने, देखिए आमतौर पर ऐसा हुआ है शैल जी कि जितने भी इलेक्शन आए हैं 12-1 बजे तक जो ट्रेंड बन जाता है बहुत रेयरली वो पलटता, रेयरली मुझे याद नहीं कोई पलटा हो, वो उसी ट्रेंड में आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो एक बात बताइए नीरज जी, अक्सर ये कहा गया पिछले 1 महीने में कि मोदी साहब ने जो कोविड की हैंडलिंग करी वो ठीक नहीं थी, खासकर बिहार में जहां पर बहुत लेबर आई और बहुत लेबर गई। और अब आप देखिए कि मोहर एक्चुअली मोदी जी के नाम पर लग रही है। कई जगह, मेरे ख्याल से 85 जगह उन्होंने रैली में जाके संबोधन किया था। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात इससे जुड़े बताऊं, देखिए उन्होंने कैसे कोविड को मैनेज किया। उन्होंने राशन दिया, जो लोग वहां पहुंचे कि उनको दिक्कत ना हो खाने पीने की चीजें, पैसे उनके अकाउंट में डाले और उसको मैनेज किया। अब बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, हम जब आवाज अड्डा करते थे बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ता आते थे, केंद्रीय योजनाओं की बात करते थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि आप राज्य के चुनाव में केंद्र की योजनाएं क्यों गिना रहे हैं, आप स्टेट वाली बताइए जो नीतीश कुमार ने की हो। तो एकदम आखिरी चुनाव आते आते वो लोग केंद्र वाली गिनाना बंद कर चुके थे, अब लेकिन काम वही आ रही है। पॉइंट ये है कि जो काम आप कर रहे हो, जो लोगों के पास तक उसका रिफ्लेक्शन पहुंच रहा है, रिजल्ट पहुंच रहा है, वर्क वही करता है। और बहुत बार राजनीति में क्या होता है कि आप जो चीज कहना चाहते हैं वो दूसरे तरीके से कहते हैं, तो ये ट्रेंड है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प नतीजे बिहार के आने वाले हैं। सिंगल लार्जेस्ट कौन बन रहा है, जो सीएम है उसकी अपनी पार्टी की सीटें कम आ रही हैं, विपक्ष में जो लोग हैं उनकी सीटें जिसकी ज्यादा आनी चाहिए तो उसकी और कम होती दिख रही हैं। तो ये बड़ा मजेदार चुनाव बिहार का बन रहा है और इसके नेशनल पर्सपेक्टिव में बहुत सारे मतलब होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैं नाम नहीं लूंगा, जो दूसरी साइड वाले लोग हैं, यानी जो बीजेपी का विरोध करते हैं, वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि अगर हार रहे हैं तो देखिए ये मोदी जी की नीतियों पे मोहर लग गई है, और जीत रहे हैं अगर तो देखिए युवा जीत गया। तो ये सब भ्रम टूटेंगे। जिस चीज की है उसका वादा दरअसल मोदी जी ने किया है जी, वैक्सीन का। बिल्कुल। तो ये चुनाव जो है ये वैक्सीन के ऊपर चुनाव लड़ा गया है और मुझे लगता है कि ये बहुत सही रणनीति थी जो सरकार ने पेश करी मैनिफेस्टो में, ये कहना कि वैक्सीन देंगे। तो वैक्सीन का सुपर डोज शेयर बाजार में तो लगा है, इस चुनाव पर भी लगा है। बस क्या बात है। ये है रैप अप इस पूरे के पूरे बातचीत का। नीरज आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और वो आपको दरअसल बताएंगे कि कल का कमाई कैसे आज पक्की करी जाएगी। नीरज जी, एक कल का सेक्टोरल खिलाड़ी आज दे रहे हैं ना आप? बिल्कुल दूंगा ना कल का खिलाड़ी, सेक्टोरल। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कोई सेक्टोरल हिंट ही दे दीजिए। अरे तुझे मैं आपको दे देता हूँ, अमेरिका। छोड़िए, ये ऐसे ही देंगे, हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। 3:15 बजे जुड़िएगा आप। लेकिन देखिए से जुड़ा हुआ है, देखिए शेयर बाजार से जुड़ा हुआ। ये देखिए जब रणनीति सुबह अभी जब लिखी गई थी तो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, डॉक्टर साहब ले आइए, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। तो वहां से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी झटक गया है। 5 मिनट लेट जरूर आए हम इस रणनीति पर, लेकिन देखिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रही है, लेकिन थोड़ा कॉशियस जरूर बरती है। अभी 1200 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, अब 1000 पॉइंट ही ऊपर रह गया है, इसीलिए सोच समझकर हेडिंग लिखा गया है। देखिए 6 दिनों की तेजी के बाद थकना जरूरी है, इंसान हो या कंप्यूटर हो, एक बार रिस्टार्ट जरूर लगता है। तो मुझे लगता है कि एक बार जरूर देखिए थोड़ा सा थकेगा बाजार, और ये किसी मंदी करने वालों की वजह से नहीं थकेगा, ये बुल्स दौड़ दौड़कर थोड़ा सा सांस लेंगे। और एक चीज और दिखाई डॉक्टर साहब, इंडिया विक्स ये संकेत दे रहा था जब ये रणनीति लिखी थी आधे घंटे पहले, इंडिया विक्स बता रहा था कि अब ये देखिए बढ़ रहा है। एक बार लाइए डॉक्टर साहब वो सूचकांक, 7 दिन में देखिए 4800 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी, बड़ी तेजी होती है। बहुत ही शानदार देखिए भागा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी ने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो मुझे लगता है कि मिड कैप्स के ऊपर फोकस करिए, अब लार्ज कैप्स को थमने दीजिए और देखिए अब बात करते करते ये 1000 पॉइंट से नीचे हो गया है, और इसके ऊपर नजर रखिए और बैंक निफ्टी पर नजर रखिए। तो कॉशन थोड़ा सा बरतना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन की खबर को हमने पचा दिया है। ध्यान रखिएगा, फाइजर एक वैक्सीन पेश कर रहा है,
पच गया है बाजार में। अमेरिका के बाजारों में बहुत बड़ी रैली हमने देखी है, तो अब कूद के लार्ज कैप्स में मत खरीदिए, मिड कैप्स अभी भी अंडर वैल्यूड है, वहां पर आप तेजी करेंगे तो आपको फायदा होगा। जहां एमएससीआई की जो खबर है उसको भी हमने काफी हद तक पचाया है, इसीलिए वो खबर हमने आपको कल बताई थी कि एमएससीआई की तरफ से एक बड़ा फ्लो आएगा और वो फ्लो का अनाउंसमेंट आज बाजार बंद होने के बाद आएगा, आप कौन कौन से सेक्टर में आने वाला है। तो बहुत सारी अच्छी खबरें देखिए हमने पचाई है, और आज सुबह से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि एनडीए लीड ले रहा है, तो ये जीत भी देखिए काफी हद तक इस भाव में है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में अब थोड़ा सा संयम बरतिए, मिड कैप्स में, सिलेक्टिव मिड कैप्स में नजर आपकी होनी चाहिए। तो ऑप्टिमिस्टिक तो है, अब की बार 13,000 है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा रुक कर रहा, एक कदम पीछे चलकर 2 कदम आगे बढ़ने का समय आ गया है। बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है चल जी, और इसीलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल अब हमें कहना चाहिए कि थोड़ा सा सांस लेने दीजिए बाजार को, मिड कैप्स नहीं चला है, यहां पर जगह बनती है। तो हेमंत जी 4,880 अंकों की तेजी 7 दिन में आपने बैंक निफ्टी में देखी है, लगभग 20% की तेजी, और यहां पर हल्की सी सांस लेना बनता है, थोड़ा सुस्ताएगा बाजार। और साथ ही साथ अगर आप निफ्टी पर देखें तो 820 कल तक के और 116 अब तक, तो 940 अंकों की तेजी पिछले 7 दिनों में आपने निफ्टी में आती हुई देखी है। हेमंत जी बस एक चीज मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, मैं वॉल्यूम बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रैक करता हूं बाजार में। अगर आप आज के पहले 5 स्टॉक्स देखें एनएससी पर, वहां पर शानदार आपको वॉल्यूम दिखेगी, और आज का टॉप क्रेडिट काउंटर है इंडसइंड बैंक। जी हाँ, नॉर्मली बजाज फाइनेंस होता है या रिलायंस इंडस्ट्रीज होता है। लगभग 3,926 का प्राइस मेरे सामने वॉल्यूम में आता हुआ दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त यहां पर तेजी। तो बुल्स की जो वापसी हुई है वो वॉल्यूम के साथ हुई है, और पहले 13 या 14 शेयर ऐसे हैं जहां पर 1,000 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम है इंडिविजुअली, और ये कुछ आपके सामने स्टॉक्स चल रहे हैं जिनका टॉप टर्नओवर आपके राइट साइड स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। और हेमंत जी एक बात जो आप कह रहे थे वो मैं आपसे छीन रहा हूं, H2 और B2 की वापसी। सही बात है, H2 और B2 की सही मायने में वापसी हुई है। अच्छा 42% इंडसइंड बैंक भागा है, आप देखिए इस महीने 42%। सबसे ज्यादा अगर किसी एक बैंक ने, प्राइवेट बैंक ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तो दरअसल इंडसइंड बैंक ने दिखाया है। तो इस महीने देखिए इसमें एक जबरदस्त रैली देखने को मिली है। गाबा जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि गाबा जी ने करीब करीब 10-15 बार तो देखिए इस महीने में इंडसइंड बैंक में तेजी करने की राय दी है हमारे दर्शकों को। स्वागत है गाबा साहब, बताइए इस समय आप कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को? अभी 1200 पॉइंट था, फिर 1000 हुआ, और अब 1000 के नीचे फिर भी 950 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है इस समय बैंक निफ्टी में। कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को आप? देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, गुड आफ्टरनून। अब तक जो ट्रेंड है वो स्टिल इंडेक्स अप है, लेकिन इस अपमूव में 5 गैप मिले हैं, स्विंग लो टू स्विंग हाई, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। मैं कहूंगा इट्स टू मच टू आस्क फॉर, कंफर्टेबल इतना नहीं हो, लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटेक्ट है। कब होगा ट्रेंड डाउन मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है अब तक ट्रेंड इंटेक्ट है। अब तक कहूंगा कि आज का जो लो है करीब 12,480, जब तक ये बरकरार है तब तक हमको मानना चाहिए कि ट्रेंड इंटेक्ट है। प्रॉफिट बुकिंग यहां पर करें तो नुकसान नहीं होगा, 2 दिन के बाद वीकली एक्सपायरी भी है, तो प्रॉफिट बुकिंग करने में नुकसान नहीं होता। यही बात निफ्टी बैंक का भी वही हाल है। इंटरनल देखें तो लगता है यहां पर थोड़ा जो 1 घंटे का जो बार बना हुआ है ये इतना कंफर्टेबल बार नहीं है, तो मेरे ख्याल से आज का डे खत्म हो गया और अब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये राय आपको निफ्टी बैंक पर आती हुई दिख रही है। फिलहाल हमारे पास टेक्निकल पैनल में जुड़े हुए हैं राजेश पालविया साहब, राहुल शर्मा साहब और रचना वैद्य जी। रचना जी नमस्कार, आपसे जुड़ते हैं। बताइए किस तरीके की तेजी आप बाजार में थमती हुई देखती हैं, या कोई ऐसे काउंटर्स, कोई ऐसे सेक्टर्स जहां पर अभी भी आपको रिस्क ऑन ट्रेड दिखता है और वहां पर आप लॉन्ग का रुझान रखती हैं? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। एंड जैसे वो कहते हैं ना कि जो बिग बी होता है ना वो बिग बी ही होता है, चाहे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आ भी जाए तो भी बच्चन जो होता है वो बच्चन ही रहता है। मार्केट का बच्चन जो है बैंक निफ्टी है, और वो उसने पिछले कितने दिनों में और हफ्तों में दिखा दिया है। तो बीच में बहुत टाइम उसने अंडर परफॉर्म किया था, तो सब लोग कहने लग गए थे कि लीडरशिप चेंज हो गया है। कुछ चेंज नहीं हुआ है, ही इज बैक एंड ही इज बैक विद फुल फोर्स। तो यही रैली का मेन रीजन रहा है पिछले इतने दिनों से, जो पूरे मार्केट को खींचा जा रहा है। और जिस हिसाब से वो चला है
तो पावर तो उसका यही कहता है कि वो अपना जो प्रीवियस हाई है उसको टच करके ही थमेगा, और निफ्टी भी जो है वो 13,100 तक जा सकता है, ऐसा उसका पावर कह रहा है। और कोई ऐसी सिग्नल फिलहाल उसने दी नहीं है कि हम ये कहने लग जाए कि द ट्रेंड इज ओवर। बट द थिंग इज दैट कि इतनी सारी मूवमेंट के बाद डेफिनेटली कॉशन तो बनता ही है, जैसे आपने बताया। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें जो लोग पुराने प्लेयर्स हैं, पहले से पोजीशन लिए हुए हैं, और टाइट स्टॉप लॉस लेके चले और टोस पे रहे बिल्कुल, ताकि आया हुआ पैसा जो है वो हाथ में रहे इन केस ऑफ एनी एडवर्स न्यूज। अगर एडवर्स न्यूज आता भी है तो कोई ट्रेंड एंड नहीं हो जाता, और इट कुड बी द एंड ऑफ करंट लेग ऑफ द मूव, और कुछ होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत क्लैरिटी है चार्ट्स पे, बहुत एक्सेप्शनली क्लीन चार्ट्स है जिसको कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मूव है, तो अगर माइनर रिट्रेसमेंट भी अगर करता है, समझ लीजिए 23%, 38% फिबोनाची जो भी होते हैं लेवल्स, तो वो उतने परसेंटेज में भी अमाउंट जो है वो बड़ा हो सकता है। तो एक बारी को अगर ऐसा होता है तो टेक द मनी ऑफ द टेबल एंड देन दूसरी एंट्री के लिए देख सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि मिड कैप्स में थोड़ा और स्पेस होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और एक नाम जो मेरे जहन में फिलहाल आ रहा है, जो फिनांस से भी है और जिसमें स्पेस भी दिख रही है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो डेफिनेटली उसमें भी मैं ये तो कहूंगी कि डिप पे ही बाय करे, ऐसा नहीं कि जंपिंग करे कभी भी। तो डिप पे अगर इसमें 305 और 10 के बीच में एंट्री मिल जाती है, तो 300 के नीचे 298 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, तो उसका डेली चार्ट भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। और आने वाले दिनों में 325, 340 और 350 के लेवल LIC में देख सकते हैं। ये मैं फ्यूचर्स के लेवल्स बता रही हूँ। तो LIC में और बढ़िया लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ऊपर रखिएगा नजर। सुबह भी देखिए हम लोग बात कर रहे थे HDFC लिमिटेड की, GIC हाउसिंग की, LIC हाउसिंग फाइनेंस, बढ़िया स्टॉक आपने बताया है। शर्मा जी से पूछते हैं, शर्मा जी स्पेशल कौन सा है? राहुल जी बताइए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को आप इस समय? व्यू भी शेयर करिए और टॉप आइडिया भी प्लीज। जी नमस्कार। नमस्कार सर। निफ्टी में काफी अच्छा ओपनिंग रहा आज का फर्स्ट हाफ ऑफ सेशन, और अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है निफ्टी में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12,500 पे आज बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग देखने मिली है, कल एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर 12,500 में निफ्टी में थोड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। आई थिंक आज का जो निफ्टी में सेशन है थोड़ा प्ले आउट कर देना चाहिए। यहाँ पर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, कर लेने दीजिए। मेरे ख्याल से कल के सेशन में वापस हमें 12,500 के आसपास वापस तेजी करने का मौका जरूर मिलेगा। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, आई थिंक अपने जो रफाल जेट की जो इसे क्लासिफिकेशन दिया है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है बैंक निफ्टी का। आई थिंक अभी भी सिलेक्ट बैंक्स में अपसाइड बाकी है, तो अब चुन चुन के ट्रेड करने वाला टाइम है। आई थिंक पूरा ब्रॉड बैंक निफ्टी शायद ना चले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा रहना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहे थे, तो उसमें एक इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का सेटअप काफी बढ़िया है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, और ये हाई बीटा स्टॉक है। जब भी चलता है तो यूजुअली अराउंड 10 से 15% का मूव मिनिमम देता है अपने एक डायरेक्शनल मूव में। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस मुझे काफी अच्छा लगता है। इसमें मुझे 170 का लक्ष्य ऊपर में आता हुआ दिखता है, इसे बाय करके चले। 154 का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पर जो हिसाब से वॉल्यूम्स हुए और जो हिसाब से पूरे सेक्टर की चाल रही है, आई थिंक ये स्टॉक के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है आने वाले सेशंस में। ये राय आपको आती हुई दिख रही है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर, और इससे पहले मोहर लगी थी बाय साइड पर LIC हाउसिंग फाइनेंस की। तो ट्रेड अब आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा बैंकिंग स्पेस से NBFC स्पेस की तरफ। हेमंत जी और जो दर्शक हमारे साथ 15 मिनट पहले जुड़े थे, हेमंत जी की बात अगर आप ध्यान से सुनी होगी आपने, तो उन्होंने कॉशियसली ऑप्टिमिज्म की बात करी थी आपके सामने। तब बैंक निफ्टी लगभग 11,500 यानी कि 1150 अंक ऊपर था, अब सिर्फ 840 अंक ऊपर है। तो 28,390 के आसपास आपको फिलहाल बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, राजेश पालिया साहब भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, पालिया साहब से भी जानते हैं वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं भारतीय बाजारों को, और उसके बाद कुछ सेक्टर्स की बात करेंगे जो अभी भी आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। कुछ सेक्टर्स में बहुत तगड़े तगड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं पालिया साहब। लेकिन पहले बताइए आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को, और आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया भी दीजिए प्लीज। तो देखिए, गुड आफ्टरनून सर।
सर हेमंत जी, देखिए मार्केट में जरूर एक इतनी लंबी तेजी हुई है तो मार्केट जरूर एक थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीदिंग लेगा। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट ने जिस तरीके से पिछले 6-7 दिनों में जिस तरीके की रैली दी और सारे लेवल्स को मार्केट तोड़ के अब ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है और बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से कैचअप रैली दी है, तो अभी भी बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ, जो पोजिशन बिल्टअप है, वो ये दर्शाता है कि वापस से मार्केट में हमें बैंकिंग स्टॉक्स में वापस से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक निफ्टी का अगर हम सेटअप देखें तो इसमें तो शॉर्ट पोजीशन कॉल राइटर्स पूरे गायब है इस मूव में और बिल्कुल बैकफुट पे है। शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है और यही एक रीजन है कि बैंक निफ्टी जो स्मूथली और जिस स्पीड से बढ़ रहा है, इसका रीजन ही यही है कि कहीं भी ऊपर कॉल राइटर कहीं नहीं है और मार्केट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि वापस से ये रफ्तार कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस ले रहा है मार्केट, तो हो सकता है 28,000 का एक लेवल है बैंक निफ्टी का, वो एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेगा और मार्केट यहाँ पे वापस सपोर्ट लेके फिर एक अपनी रफ्तार पकड़ेगा। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई भी डिप आती, करेक्टिव एक्शन आती है, उसे बाय करके ही चलना चाहिए मार्केट में। अभी यहां से मुझे जो ये करेक्टिव मूव एक आ रहा है, उसके बावजूद भी मुझे जो स्टॉक यहां से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एलएनटी का। एलएनटी में देखें तो पूरे मार्केट के जब मोमेंटम था तो एलएनटी में एक कंसोलिडेशन था और अब ये स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहां से देखने को मिला और मार्केट का बिहेवियर भी देखें तो मार्केट में ऐसा ही देखने को मिला है। जो स्टॉक पहले रुके हुए थे वो अब चल रहे हैं और जो पहले चल चुके हैं वो करेक्ट हो रहे हैं। जैसे फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर ऑलरेडी चल चुका था तो वो एक करेक्शन उसमें चलते हुए दिख रहा है। तो एलएनटी मुझे यहां से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और एलएनटी का जो सेटअप है, मुझे लगता है एलएनटी को यहां से करंट लेवल से बाय करना चाहिए। 1040 1050 तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, एलएनटी को बाय करने की सलाह रहेगी। तो हेमंत जी, आज पहला सौदा में जो ओपनिंग ट्रेड था वो एलएनटी पर लॉन्ग कॉल थी और अब आप देखिए जिस हिसाब से दिन प्रोग्रेस कर रहा है, आपको एलएनटी में तेजी देखते ही बनती है। हेमंत जी, आज 200 डीएमए से जो आपने बाउंस बैक देखा है एलएनटी में वो शानदार है, इसीलिए इसको निफ्टी का नवाब बनाया गया था। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से आपको दिखेगा। लगभग 95 लाख शेयर एलएनटी पर ट्रेड हुए हैं और एक शानदार बाउंस बैक आपको आता हुआ दिख रहा है 200 डीएमए से। राहुल शर्मा साहब भी स्टॉक पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। हेमंत जी, ऐसा करते हैं, राहुल जी से जुड़ते हैं। राहुल जी, कोई ऑप्शन ट्रेड आपको एलएनटी पर दिखता हो? यहां पर तेजी देखते ही बनती है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं काफी सहमत हूँ एलएनटी के व्यू से। आई थिंक यहाँ पर ऑप्शंस में भी ट्रेड लिया जा सकता है। 1040 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 15.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चले 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे स्टॉक के हिसाब से 1080 का लक्ष्य आता हुआ दिखता है, जहां पर ये ऑप्शन तकरीबन 40 से 45 रुपए तक ऊपर में बढ़ के हो सकता है। तो 1040 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए 10 रुपए के स्टॉप लॉस से। बात है। तो देखिए एलएनटी के ऊपर नजर रखिए। सुबह भी आज एलएनटी एक टॉप पिक के तौर पर निकल कर आया था और देखिए क्या शानदार रैली स्टॉक ने दिखाई है। मयूरेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश जी, स्वागत है आपका। बताइए व्यू इस समय मार्केट पर और कोई बढ़िया स्टॉक जो आपने इस समय ढूंढा हो हमारे दर्शकों के लिए। मयूरेश जी को आवाज पहुंच रही है कि डॉक्टर साहब एक बार बताइएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो देख रहे हैं सामने मुझे लग नहीं रहा है। चलिए तो कोई बात नहीं, उनको एक बार वापस से जोड़िएगा। तब तक मैं बताता हूं कुछ नतीजे जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आए हैं। सेंचुरी दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार। मेरे ख्याल में प्लाई था जिसके नतीजे आए हैं। सेंचुरी प्लाई टिकर हमारा हैंग हो गया है, मेरे ख्याल में सेंचुरी प्लाई के ही नतीजे आए। ये तमाम स्टॉक्स में देखिए जो फोकस में नतीजे आने के साथ साथ जी हाँ आ चुके हैं। देखिए 48 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। तो ये स्टॉक का थोड़ा सा देखिए बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। सेंचुरी प्लाई कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है और फ्लैट टू पॉजिटिव ही माना जाएगा। कोई बहुत फायरवर्क्स नहीं है इस नतीजे के अंदर, लेकिन मिड कैप कंपनियों में एक्शन बहुत है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें तेजी देखने को मिल रही है। आज सुबह हम लोगों ने देखिए चर्चा की थी एविएशन शेयरों की, ऊंची उड़ान भर रहे हैं और जो पालविया जी ने बात कही वो बहुत ही काम की बात है। वो सेक्टर्स जो अब तक नहीं चले हैं उन्हीं में देखिए एक तेजी देखने को मिलेगी। एविएशन सेक्टर चला ही नहीं है। आप देखिए ये 7.5% ऊपर इंटरग्लोब, यूनाइटेड ब्रूवरीज ठंडा कारोबार कर रहा था, 7.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। भारत फोर्ज कल नतीजों से पहले भाग रहा है। पीवीआर 6% ऊपर देखिए कारोबार करता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब यही दिखाइए जो मैं बता रहा हूं आपको। पीवीआर, इंटरग्लोब, यूनाइटेड ब्रूवरीज, इवन एमएनएम की हम लोगों ने फाइनेंशियल्स की चर्चा की थी, वो भी देखिए 6%
10% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। SBI नतीजों के बाद चला है, लेकिन इतना नहीं चला है जितना बाकी के प्राइवेट बैंक्स चले हैं। तो आप देखिए PSU बैंक्स में भी अच्छी रौनक आज के सत्र में देखने को मिली है। तो सबसे बढ़िया बात पालिया साहब की मुझे लगी कि जो अब तक चला नहीं है उसके ऊपर फोकस करिए और वही आपको पैसा बनाकर देने वाला है। मयूरेश जी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर साहब बताइएगा उसके बाद, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। अभी नहीं जुड़ चुके हैं, चलिए। तो हमारे साथ सुमित भी जुड़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो आपको बताएंगे जो नतीजे आने वाले हैं। ऑरो फार्मा के नंबर्स के ऊपर भी चर्चा होगी और बहुत सारे नतीजे हैं जिसके ऊपर फोकस होने वाला है। शैल जी, हेमंत जी, आपको एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं और ये पालविया साहब की जो थीम है उसको हम लोगों ने पकड़ा है। स्टार पेपर देखिए क्या जबरदस्त यहां पर आपको स्टार है। दिखाइए डायरेक्टर साहब। तो चमकता हुआ सितारा आपको पेपर स्पेस में स्टार पेपर दिखेगा। सबसे पहले यहां पर जुड़ते हैं हमारे साथ गाबा साहब जुड़े हुए हैं। गाबा साहब, ये निकलता हुआ दिख रहा है 10% ऊपर और बहुत ही शानदार मूवमेंट मेरे सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है 95-50। बताइए क्या राय है आपकी स्टार पेपर पर? स्टार पेपर पर जरूर बताऊंगा। स्टार पेपर पर जो स्टॉक मुझे लगता है हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, मुझे लगता है ये खरीदने की जगह बहुत बढ़िया है। सिर्फ 90 का स्टॉक होना चाहिए। कहां तक जा सकता है? 110 से 115 ये पॉसिबिलिटी है आते दिनों में। लेना चाहिए, क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन ले लेना चाहिए। तो स्टार पेपर इसके ऊपर नजर रखिए। बढ़ते बढ़ते देखिए अब ये दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो पेपर शेयरों में तेजी हो रही है। स्टार को देखते देखते देखिए पीछे मालू भी चलने लगा, ओरिएंट, ये सारे पेपर स्टॉक दिखाइए एक एक करके देखिए। और ये आपने बहुत सही थीम पकड़ा है, ये अनलॉक वाला थीम है। अच्छा, स्टार पेपर के नंबर्स भी आए थे कल और देखिए सिक्वेंशियली उनमें ग्रोथ देखने को मिली थी और ये वही सेक्टर है जो अब तक दरअसल चला नहीं है। तो अब देखिए फिर इसमें मूव देखने को मिलेगा। ये वैसा ही सेक्टर है जैसे एविएशन देखिए चला नहीं था, पेपर शेयर ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी। अब ओपनिंग अप होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि पेपर की मांग भी वापस से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 10% ऊपर स्टार पेपर इस समय कारोबार करता हुआ। मालू पेपर भी देखिए इसका साथ साथ 9% ऊपर हो चुका है। एक तरफ मालू पेपर रखिए डॉक्टर साहब, इसमें भी देखिए एक मूव देखने को मिल रहा है। मालू पेपर इसके भी चार्ट देखकर बताइए गाबा साहब क्या नजर आ रहा है। ये तो छोटी टिकट साइज का शेयर है, कितना बढ़ेगा? मालू पेपर छोटी टिकट साइज का हो लेकिन बढ़ने की ताकत बहुत रखता है। 32-34 नजर आता है, लेना चाहिए। 22 में लगता है बॉटम आउट हो चुका। अगर आज यहां पर क्लोज देता है तो मैं कहूंगा कंफर्मेशन मिल जाएगा। 28 से 34 का रेंज बनेगा, वहां तक जरूर जाएगा मालू पेपर और स्टार पेपर पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब इन दोनों को आप स्क्रीन पर ही रखिए। और हेमंत जी मुझे हल्का सा बता रहे हैं कि शेषशायी पेपर में भी आपको हेमंत जी तेजी आती हुई दिख रही है। पूरा सेक्टर ही मेरे सामने स्क्रीन पर चहकता हुआ दिख रहा है। स्टार पेपर की हमने चर्चा शुरू करी थी, ये 0.6 गुना बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है। और थोड़ी देर में आपको सुमित जी बताते हुए दिख रहे थे कि पेपर की जो अर्निंग्स आई थी वो बहुत ही शानदार थी। शेषशायी पेपर आपके सामने 5% ऊपर, यहां पर आपको सर्किट 10% का दिखेगा, 136 प्राइस। गाबा साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेपर स्टॉक्स पर आपकी महारी है। स्टार पेपर के बाद अब आप बताइए शेषशायी पेपर आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? शेषशायी पेपर में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी कि उसका नाम मेरे ख्याल से चेंज हुआ और नया नाम मुझे पता नहीं है इसका, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होगी निकालने में शेषशायी। इस हिसाब से पूछता हूं क्योंकि नाम में बदलाव तो नहीं हुआ है। शेषशायी अब चल रहा है, देखिए ये 4.5% ऊपर है, बाकी स्टार और मालू हो चुके हैं 8-8% ऊपर। शेषशायी अभी भी 4-4.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पालिया साहब, शेषशायी पेपर पर अगला पड़ाव क्या? जो खरीद रहे हैं उनको टारगेट क्या देखना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? बिल्कुल हेमंत जी, 134-35 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है जिस तरीके से स्टॉक में करेक्टिव मूव के बाद पिछले 5-6 दिन में एक एक्यूमुलेशन होते हुए दिखा और स्टॉक में जो आज बाउंस आया है स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि ये इसका टारगेट आएगा नेक्स्ट 145 और फिर 150। ये दो टारगेट इसमें बहुत जल्द आते हुए दिखना चाहिए क्योंकि पूरे सेक्टर में ही एक मूवमेंट बन चुका है और अब मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक लार्ज कैप में तेजी हो चुकी है और ये मिड कैप स्टॉक्स जो कि नहीं चले, जो सेक्टर नहीं चले और अनलॉक का जो इफेक्ट बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वो इंपैक्ट इन पे आता हुआ दिखेगा और इसमें स्टॉप लॉस रख ले 132 का, टारगेट होंगे 145, 150 तक के। हेमंत जी, इतनी जबरदस्त रिटर्न ऑन कैपिटल है शेषशायी पेपर की 26% और आप देखिए सिर्फ 6.2 के पीई पर चल रहा है। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। स्टार पेपर मिल्स 7.5 के पीई पर और अगर आप मालू पेपर देखें यहां तो आपको तेजी देखते ही बनती है। मेरे ख्याल से जोशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश जी स्वागत है आपका। कुछ समय पहले नतीजे आए स्टार पेपर के और ओरिएंट पेपर के, बताइए वहां पर आपको क्या रुझान दिखा सेक्टर वाइज?
तो शैलजी आई थिंक सेक्टर पॉइज्ड है अर्निंग्स रिकवरी के लिए। जितनी भी आई थिंक दिक्कतें सेक्टर के साथ हुई थी लॉकडाउन को लेके, सप्लाई चेन कंसर्न्स, स्कूल्स काफी बंद है, ऑफिसेस काफी बंद है, स्टेशनरी का प्रयोग नहीं हो रहा था और इनपुट कॉस्ट भी इनकी थोड़ी ऊपर गई थी। मेरे ख्याल से आई थिंक द वर्स्ट इज नाउ प्रॉब्ली ओवर इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स। अनलॉक एक्टिविटी जैसे स्टार्ट हुई है, बिजनेस एक्टिविटी जैसे वापस आई है और इनपुट कॉस्ट की जो स्टेबिलिटी है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि काफी सारे पेपर मेकर्स ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, इधर थ्रू बैम्बू यूसेज या जो रीयूज पेपर करते हैं, बगैस जिसे हम कहते हैं, तो सारे काफी कुछ साउथ बेस पे बगैस यूज करते हैं। और तीसरा आई थिंक जो प्राइस हाइक्स की हम बात कर रहे हैं, प्रिंटेड पेपर हो, राइटिंग वाला पेपर हो, कॉपियर वाला पेपर हो, पैकेज बोर्ड वाले पेपर की जो बिक्री हुई है जबरदस्त तरीके से, फ्लिपकार्ट अमेज़न के जो आई थिंक सुपर सेल्स लगे थे, मुझे लगता है आई थिंक पैकेज बॉन्डिंग पेपर ये सारे आई थिंक स्टॉक जो इनको केटर करते हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए। जेके पेपर, स्टार पेपर अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, बट आई थिंक पूरा सेक्टर प्रॉब्ली शुड कम इन फॉर अ री-रेटिंग में। जी, सबसे ज्यादा जरूरत आपने आती हुई देखी है कोविड के दौरान टिश्यू की, और ओरिएंट पेपर पर आप देखिए तेजी देखते ही बनती है। टिश्यू की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बिना टिश्यू के घर से बाहर नहीं निकलती। पहले हम लोग बिना रुमाल के निकलते थे जी, अब वो आदत खत्म होकर टिश्यू पेपर हर जगह पहुंच गए। तो सिर्फ 16 रुपए 80 पैसे में आपको अगर वॉल्यूम देखें तो देखते ही बनती है। डायरेक्टर साहब, अगर आप ओरिएंट पेपर का चार्ट दिखाएं स्क्रीन पर तो वो बेहतरीन लगेगा। फिलहाल 17 रुपए 10 पैसे मेरे सामने प्राइस हो रहा है और यहां पर बहुत शानदार मुझे वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। 8.8 लाख शेयर यहां पर ट्रेड हो चुके हैं। एकदम गाबा साहब से जुड़ेंगे। गाबा साहब, ये तेजी पूरे सेक्टर में आपको फैलती हुई दिख रही है, अगर आप ओरिएंट पेपर पर कुछ राय दे पाए तो। बिल्कुल, मुझे ओरिएंट पेपर लगता है कि ये बेस बन रहा है, यहाँ पर पॉसिबल है कि 20 का ये टारगेट दिखाई देगा, मुझे लगता है मैटर ऑफ टाइम। अब 16 के नीचे स्टॉप लगाएं, बेस बन रहा है। गलती हो गई थी मेरी शीशा चार्ट पेपर में, नाम चेंज नहीं हुआ, तो राइट मिस हो गया। कोई बात नहीं सर, अपोलो ओरिएंट पेपर तो देखिए भाग ही रहा है। अपोलो हॉस्पिटल यहां से सुमित प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि मेरे पास नतीजे का पूरा विश्लेषण आ रहा हूं सुमित आपके पास भी, लेकिन देखिए पेपर शेयरों में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। सारे के सारे पेपर शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में, तो पेपर सेक्टर देखिए आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं अब ऐसे सेक्टर की जिसके ऊपर कल नजर रहने वाली है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर देखिए फोकस होगा और बहुत सारे नतीजे आने वाले हैं। बताइए सुमित, आपका नंबर भी आ गया। देखिए अपोलो हॉस्पिटल का शुरुआत कर लेते हैं। कल नंबर आने वाले हैं और वाई बेसिस पे आपको नंबर थोड़े कमजोर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंशियली स्ट्रॉन्ग पिकअप की बातचीत अब मार्केट में हो रही है। दो वजह है। पहले तो इनका फार्मेसी कारोबार एक बड़ा तेजी दिखा सकता है, रफली 20% के आसपास की बढ़त वहां पे बाजार मान के चल रहा है। वाई बेसिस पे आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर रेवेन्यू भी टूट रहा है, एबिटा भी टूट रहा है और मुनाफा भी टूट रहा है, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे जो नंबर है वहां पर एक अच्छा अपटिक आएगा और घाटा कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो इनका ब्रेक इवन है हॉस्पिटल बिजनेस का वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा एसएपी बिजनेस जो है वहां पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट होते हुए दिखाई पड़ेगी। हेल्थ केयर सेगमेंट जो कि प्री कोविड लेवल के 70% के आसपास आने की बातचीत मैनेजमेंट पहले भी कर चुका है, शायद वो भी एक आंकड़े के तौर पर देखने को मिलेगी। और शायद इनका जो फार्मेसी कारोबार है वहां पर भी मार्जिन 6% के आसपास आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हाँ, ये दो तीन चीजें हैं कि एक नॉन कोविड पेशेंट जो है उनका आंकड़ा किस तरह का कंपनी देती है और गोइंग फॉरवर्ड अगली छमाही के लिए कंपनी की गाइडेंस कैसे आती है, नंबर्स कैसे आते हैं, कमेंट्री कैसे आती है, इसको मार्केट क्लीनली वॉच करेगा। शेयर ऑलरेडी एक तरफा तेजी दिखा चुका है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कितने हद तक अच्छे नंबर्स को बाजार ने डिस्काउंट किया हुआ है। तो सुमित जी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, अक्टूबर में हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़े थे और उन्होंने अक्टूबर की सीरीज का सितारा अपोलो हॉस्पिटल्स को बनाया था। स्टॉक शानदार तरीके से रैली किया, नतीजों से पहले मुनाफा वसूली हो रही है और अगर आप 2012 का प्राइस देखें तो ये अपने 50 EMA पर सपोर्ट ले रहा है। राजेश पालविया साहब से जुड़ेंगे। राजेश जी, कुछ ऐसा करेक्शन आपको जो होता है वो होता हुआ दिख गया हो, तेजी बाजार में है, बताइए क्या राय अपोलो हॉस्पिटल्स पर? जी शैल जी, बिल्कुल। स्टॉक में पिछले दिनों में देखें तो एक करेक्टिव मूव जरूर इसमें कंटिन्यू है। मुझे लगता है थोड़ा सा और इसमें करेक्शन यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, जो कि इसको 1970-1980 के जोन में लेके आएगा। तो 1 से 2% का मुझे लगता है कि और यहाँ से करेक्शन इसमें आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि नियर टर्म सेटअप के
से थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, बट लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से अगर ये करेक्शन में 1980-1970 की रेंज में मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वहां से स्टॉप लॉस रखे 1950 का, और स्टॉक का ट्रेंड अगर देखें ओवरऑल पॉजिटिव है। वापस मुझे लगता है स्टॉक में रैली कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए बाद में, और ये स्टॉक वापस से फिर 2050-2070 की तरफ मूव होगा। तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें और वहां पे डिप में इसको बाय करें। ऑलराइट, तो करेक्शन का वेट करें, डिप में बाय करें। अपोलो हॉस्पिटल पर ये राय हमारे एक्सपर्ट की। लेकिन भारत फोर्ज जिसके नंबर्स आने वाले हैं, देखिए आज सुबह सुबह भी चर्चा हो रही थी, बल्कि कल से चर्चा हो रही है कि ये वो स्टॉक है जो आपको पैसा बना कर देगा। अशोक लेलैंड पर भी देखिए बात हुई थी, और आप देखिए ये क्या मूव दिया है, 6% का बड़ा मूव। इंट्राडे में तो 541 रुपए का हाई भी स्टॉक ने लगाया। अब नंबर्स कैसे आएंगे? अब देखिए आज मदरसन के नंबर आपने देखे थे, और मदरसन के सीक्वेंशियल नंबर बहुत स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़े। हालांकि वाई बेसिस पे नंबर कमजोर से दिख रहे थे, लेकिन सेम सा ट्रेजेक्टरी आपको भारत फोर्ज में भी दिखाई पड़ेगा। वाई बेसिस पे नंबर्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे होंगे, लेकिन सीक्वेंशियल नंबर बहुत रोबस्ट आ सकते हैं। करीब 155% इनका रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है। 427 करोड़ सीधे 906 करोड़ के आसपास का एक आंकड़ा आएगा। इसके अलावा अगर आप एबिटा फ्रंट पे भी देखेंगे तो एबिटा घाटे से मुनाफे में आएगी। 74 करोड़ का घाटा था, जिसके सामने 163 करोड़ का मुनाफा दिखाई पड़ेगा, और अदरवाइज भी घाटे से मुनाफे में आएगी। 56 करोड़ का घाटा था, इसके सामने 71 करोड़ का एक मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2-3 चीजें क्रूशियल है। पहला, ट्रैक्टर स्पेस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। दूसरा, जो क्लास 8 ट्रक की सेल थी वो भी पिक हुई थी लास्ट 2 महीने में, तो उसका भी एक इंपैक्ट कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा जो कंपनी का बाकी डिफेंस बिजनेस है वहां पर फ्लैटिश टोन पे बिजनेस होगा। तो ओवरऑल सीक्वेंशियल नंबर बहुत अच्छे आएंगे। वाई बेसिस पे नंबर फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए, ये राय आपको भारत फोर्ज पर आती हुई दिख रही है। राजेश पालविया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कोई राय इस स्टॉक पर जो फ्रेश 52 हफ्तों की हाई आपके सामने स्क्रीन पर लगाता हुआ दिख रहा हो नतीजों से पहले? शैन जी, बिल्कुल स्टॉक का सेटअप तो काफी पॉजिटिव है, और स्टॉक में अगर देखें तो लास्ट 2-3 सेशन से काफी अच्छी एक रैली आती हुई दिखी। एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट भी हुआ एक कंसोलिडेशन का। मुझे लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बिल्कुल पॉजिटिविटी बनी हुई है चार्ट पे। जिनके पास भी पोजीशन है अब वो नतीजों के पहले इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, 515 के आसपास स्टॉप लॉस ले आए, और टेक्निकल सेटअप के हिसाब से बिल्कुल मुझे लगता है कि मोमेंटम इसमें और बन सकता है, जो कि इसको 540-550 की रेंज में भी लेके जा सकता है। तो 515 का स्टॉप लॉस रख ले, पोजीशन होल्ड रखे, 540 के टारगेट मुझे लगता है बिल्कुल इसमें देखने को मिलना चाहिए। भारत फोर्ज के ऊपर रखिए नजर, क्या मूव दे रहा है ये स्टॉक। और कल से ये ट्रेड देखिए ओपन है, बीटीएसटी की बात हुई थी और नंबर से पहले ये मूव देता हुआ आपको नजर आ रहा है। जनरली देखिए नतीजों से पहले स्टॉक्स बड़े मूव देते हैं और नतीजों के बाद उसमें मुनाफा वसूली आ जाती है। और एक इसका सटीक उदाहरण है हिंडाल्को। आज हम लोग कह रहे थे 200 रुपए के ऊपर निकलने में पसीना आएगा इस स्टॉक को। नोवालिस के नंबर्स अच्छे थे, आपको याद होगा सीएलएसए का 270 का टारगेट था, लेकिन रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है। देखिए 200 रुपए का पर जाकर अटका और अब वहां से 10 रुपए नीचे डेज लो पर। तो इसलिए देखिए नंबर्स का एनालिसिस करिए और नंबर्स से पहले तेजी करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। नंबर्स के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग आती ही है। इसीलिए अभी तेजी करिए इस स्टॉक में। भारत फोर्ज में नंबर्स आते ही मुनाफा वसूली इसमें हावी हो जाएगी। तो ये एक चीज है जो हमने आपको इस पूरे अर्निंग सीजन में सिखाई और आई एम श्योर आपको इससे लाभ भी हुआ होगा। आईजीएल, ऑरो फार्मा, ये 2 और ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर फोकस कल के सत्र में रहने वाला है। ऑरो फार्मा से शुरुआत की जाए। आज तो फार्मा शेयरों में वैसे भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑरो फार्मा, क्या उम्मीद है, नतीजे कैसे हो सकते हैं इसके? देखिए फार्मास्यूटिकल स्पेस में बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। पूरे फार्मास्यूटिकल स्पेस के नंबर आ चुके हैं और अभी लास्ट लैग है जिसके नंबर आने वाले हैं। तो बहुत हद तक चीजें बाजार ने पहली पचा ली है। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 10% की बढ़त का अनुमान है। 6162 करोड़ रुपए एक आंकड़ा रहेगा रेवेन्यू का। ऑपरेटिंग मुनाफा 12-12.5% बढ़ने का अनुमान है। 1314 करोड़ रुपए तिमाही में आंकड़ा रहेगा। मार्जिन फ्लैट 1 से 1.5% बढ़ने का अनुमान है इस क्वार्टर के अंदर, और रफली 26% इनका मुनाफा बढ़ेगा। 804 करोड़ रुपए ये मुनाफे का एक आंकड़ा रहने वाला है। अब सीक्वेंशियल बेसिस पे इनकी यूएस सेल करीब 2% बढ़ेगी और वाई बेसिस पे यहाँ पे 4 से 4.5% की एक बढ़त रहने का अनुमान है। इंजेक्टेबल पोर्टफोलियो थोड़ा बेटर साइड पे रहेगा ऐसा मान के चल रहे हैं कोविड की वजह से, और अदरवाइज यूरोपियन बिजनेस भी इनका वाई बेसिस पे थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकता है। एक चीज है कि ये बाकी फार्मास्यूटिकल स्पेस के कंपैरिजन में वैल्यू वाइज थोड़ा साउंड है, लेकिन फिर भी बाजार की इस पिटाई में आज फिर ये शेयर टूटता हुआ दिखाई पड़ा है। नंबर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आने का अनुमान, वाई सीक्वेंशियल दोनों आधार पर बाजार लगा रहा है। चलिए, आज तो फार्मा के बारे में राय लेना ही बेकार है क्योंकि एक यूनिवर्सल सेक्युलर लाल निशान
आपको या सही तो है। हेमंत जी बड़ा दिखेगा या और गहरा लाल रंग आपको आता हुआ दिखेगा। तो औरोबिंदो फार्मा से दूरी रहते हैं, लेकिन हेमंत जी एक स्टॉक जो हम लोगों ने बिल्कुल सुबह पकड़ा था वो है इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो। ब्रेकआउट आपको और तूल पकड़ता हुआ दिखेगा। गैप अप ओपनिंग, दिन का उच्चतम लेवल 1617। पालवे साहब पहले इस पर राय दीजिए, यह स्टॉक आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है, एयरलाइन है और ये टेक ऑफ कर रही है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, बिल्कुल ये स्टॉक ने टेक ऑफ ऑलरेडी कर लिया है और स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम देखा वीकली चार्ट के हिसाब से देखे तो एक ब्रेकआउट, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला इस वीक में जो कि 1540 के आसपास था। और ये ब्रेकआउट ये दर्शाता है कि स्टॉक में यहां से और भी मोमेंटम बढ़ेगा जो कि इसको 1720 की तरफ लेके जाएगा। जिनकी भी पोजीशन लोअर साइड पे बनी हुई है, जिन्होंने बाय किया हुआ है ऑलरेडी, उन्हें अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए 1580 के आसपास। फ्रेश टारगेट जो मुझे लगते हैं यहां से ट्रेडिंग के इमीडिएट टारगेट जो लग रहे हैं वो आएंगे करीब 1680 और 1700 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो इंडिगो में अभी भी यहां से मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखेगा और अपनी पोजीशन को होल्ड रखे 1580 के स्टॉप लॉस से। आई अक्षर का दिन है, इंटरग्लोब भाग रहा है, इंडसइंड बैंक भाग रहा है। राजेश पालवे साहब, कोई और आई अक्षर का शेयर जिस पर आपकी नजर पड़ी हो? ये टोटका भी चलता है वैसे, और ऐसा वाला बताइएगा जो अब तक चला नहीं हो। देखिए इंटरग्लोब अब तक चले नहीं थे स्टॉक्स, और देखिए आज क्या मूव आया। इंडसइंड बैंक सबसे ढीला प्राइवेट सेक्टर बैंक मूवमेंट के हिसाब से था, और देखिए इसने क्या रैली दिखाई है। कोई और आई अक्षर का शेयर? तो हेमंत जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा और शायद आई अक्षर का दिन है आज, और उसमें जो स्टॉक अभी तक चला नहीं, जो हमने डिस्कस ओपनिंग में किया था, वो स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी का सेटअप देखें तो रिजल्ट के बाद स्टॉक में देखें तो कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं थी। स्टॉक ने एक म्यूटेड परफॉर्मेंस दिया, और अब जिस तरीके से आज इस स्टॉक में कॉल्स में शॉर्ट अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये स्टॉक का इमीडिएट टारगेट जो आता हुआ दिखना चाहिए 185 188, ये दो टारगेट के लिए बिल्कुल बाय करते हुए स्टॉक को चलना चाहिए। करंट लेवल से 174 का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है बिल्कुल एसबीआई इसका साथ छोड़ के 200 के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, तो ये स्टॉक में भी कैचअप रैली आनी चाहिए। और बिल्कुल आज ये 200 का आंकड़ा हिंडाल को जरूर पार नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि ये भी अटेम्प्ट करेगा 200 की तरफ बढ़ने के लिए। तो अभी यहां से इमीडिएट टारगेट होंगे 185 188 के, बट मुझे लगता है कि जो फॉर्मेशन बना है इसका, ये हो सकता है स्टॉक में 200 तक का भी मूव यहां से एक्सटेंड होता हुआ दिखे, तो बिल्कुल आईटीसी बाय करना चाहिए 174 के स्टॉप लॉस से। चलिए, ये राय आपको आईटीसी पर आती हुई दिख रही है, और मैं बिल्कुल शर्तिया तरीके से कह सकता हूं, ना पालविया साहब और ना हेमंत जी आईटीसी की मेन प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, लेकिन बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपको लगता हुआ दिख रहा है आईटीसी पर। और क्यों ना हो हेमंत जी, 227 आपने एसबीआई को पहुंचा दिया, सही है। तो बहुत लोगों की दुआएं आईटीसी के साथ भी हैं। जो अब तक नहीं चले वो देखिए अब मूव कर रहे हैं। पालवे साहब से मैंने इसलिए भी पूछा था, आई अक्षर पालवे साहब भी इंदौर से है ना, सबसे ज्यादा अगर इस समय बर्थडे की ट्रीट्स इंदौर में कोई ले रहे हैं तो देखिए पालवे साहब ले रहे हैं। पालवे साहब, इंदौर के पिक्चर्स आपने जो ट्वीट किए थे, देखिए मयूरेश जी मुस्कुरा रहे हैं, सबको मिल रहे हैं क्रेडिट नोट, और आपने क्या कहते हैं, रिडीम कर लिया। हाँ, आपने रिडीम कर लिए। तो आई अक्षर का दिन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आईटीसी भागता हुआ, इंटरग्लोब भागता हुआ, और क्या मूव दे रहे हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स। मयूरेश जी कुछ कहना चाहेंगे आईटीसी के ऊपर, या इंटरग्लोब के ऊपर, या इंदौर के ऊपर? इंदौर के ऊपर हेमंत जी आपने तो बात कर ली है, तो क्रेडिट नोट और कविता जी से ट्रीट तो लेना लाजमी बनता है, तो उसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। अच्छा, आपने रफाल उड़ा लिए हैं हेमंत जी, बहुत खूब तरीके से। इंडिगो खूब तरीके से उड़ रहे हैं, और इंडिगो जा कहाँ रहे हैं? आई थिंक टूरिस्ट लोकेशन, आई थिंक लोगों को यहाँ से वहां लेके जो रिवेंज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, और जो आई थिंक बहुत प्रेवलेंस में आ रहा है, आई थिंक लोग पूरे जोर शकत में आई थिंक टूरिज्म या होटल्स मोटल्स में घूमने जाएंगे। तो मुझे लगता है जो आई अक्षर का जो दिन है, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोमेंटम के हिसाब से पसंद आ रहा है। आई थिंक लॉजिक बहुत सिंपल है। रिवेंज टूरिज्म अगर सही मायने में पकड़े, और अगर आप देखें जो हॉलिडे होम्स हैं, होटल्स हैं, मोटल्स हैं, आई थिंक दिवाली बुकिंग, क्रिसमस बुकिंग, या अगर इवन इन द न्यू ईयर, आई थिंक बुकिंग्स आर स्टार्टेड गेटिंग फुलर। आईटीडीसी का जो आई थिंक मॉडल है, आई थिंक बहुत क्लीन है, जो इसकी कैश फ्लोज है बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है, और टेक्निकली हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम मानती है कि शॉर्ट ट्रेडिंग के हिसाब से 50 डीएमए को जस्ट टेक आउट कर दिया है विद गुड वॉल्यूम्स। मुझे लगता है आई थिंक ट्रैवल करना ही हो तो आई थिंक हैव अ लुक एट आईटीडीसी, चीप वैल्यूएशंस, एक्सीलेंट सेक्टर मोमेंटम के हिसाब से टू बी इन, एंड टेक्निकली लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, तो 50 डीएमए विद वॉल्यूम्स टेक आउट।
फंडा के साथ साथ टेक्निकल कॉल आपको आज जोशी साहब देते हुए दिख रहे हैं। आईटीडीसी पर शानदार रैली, दिन का उच्चतम लेवल 240 मेरे सामने स्क्रीन पर आता हुआ और बहुत शानदार यहाँ पे छोटी छोटी आपको डील्स होती हुई दिखेंगी। गाबा साहब से जुड़ते हैं और वो आपको राय देंगे आईटीडीसी पर। अगर मैं दिल्ली पहुंचता हूं तो मेरा बहुत जबरदस्त तरीके से एक प्लान है कि हेमंत जी को बहुत शानदार एक बार लंच करवाया जाए अशोका होटल में। बिल्कुल। और आईटीडीसी तो वैसे भी देखिए बढ़िया जगह है ही, और क्या बढ़िया स्पेस है। और आज बड़े दिनों बाद देखिए आज पीएसयूज की तेजी हो रही है। पीएसयूज में इसलिए भी तेजी हो रही है क्योंकि बहुत सारे पीएसयूज के नतीजे आने वाले हैं। और आज भी देखिए फोकस में कोल इंडिया है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे। तो आज जब वैसे भी हम देख रहे हैं पीएसयू सेक्टर फोकस में कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब आईटीसी में एक चीज ऐड करनी रह गई थी पालिया साहब, इसमें तो होटल भी है और पेपर भी है। आज तो पेपर शेयरों की में भी तेजी की बात हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे। होटल स्टॉक्स तो देखिए भागते हुए नजर आ ही रहे हैं, तो इसमें तो दोनों का तड़का है। तो आईटीसी, आईटीडीसी, इन दोनों में भी अगर आप कॉमन चीज देखें तो आईटीसी है, दोनों में। आईटीडीसी में भी आईटीसी है ना, डी हटा दीजिए बिल्कुल, और आईटीसी तो आप दोनों जुगलबंदी कर रहे हैं, दोनों स्टॉक्स बढ़िया पकड़ रहे हैं। इसके ऊपर तो नजर होगी, लेकिन देखिए ये जो तेजी हुई है ये इस होप में हुई है कि बड़े बड़े डॉलर आएंगे और एमएससीआई में जो फेरबदल होने वाले हैं उसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं यतिन। आज शाम को क्या अनाउंसमेंट आ सकते हैं, आइए उनसे समझ लेते हैं कौन कौन से शेयरों पर नजर रखिए। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि उम्मीद खूब होती है और आता कुछ भी नहीं है, तो इसकी जानकारी भी यतिन के पास रहती है। होप कहाँ है जहां कुछ नहीं आने वाला, ये सब भी समझ लेते हैं। यतिन बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए होप कहाँ है और जहां पर कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए हेमंत, जो कंपनीज ने एक बड़ा रिटर्न दिया है और पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर वेटेज मेंटेन करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने एक बेहतरीन रनअप देखा, आईसीआईसीआई बैंक में एक बेहतरीन रनअप देखा, तो होता क्या है कि बियॉन्ड अ पॉइंट आपकी होल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाती है, आपको थोड़ी बहुत पोजीशंस कम करनी होती है लार्ज कैप्स में, तो वहां हमको बदलाव आते हुए देखेंगे। वेट कट हो सकते हैं वहां भी। इसके अलावा अगर आप अपोलो हॉस्पिटल्स और मुथूट फाइनेंस की बात करें, दोनों ही शेयर आज के सत्र में पिटे हुए हैं। ऑब्वियसली खुद के कारण है, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स जो है ये मीडियम प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, तो यहां ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हमको नहीं दिखाना चाहिए कि ये दो स्टॉक्स जो है एमएससीआई के ग्लोबल इंडेक्स में इनका वेटेज बढ़ेगा या इनका इंक्लूजन होगा। तो यहां भी हमको ध्यान देना चाहिए क्योंकि इतना इजी ट्रेड नहीं होगा ये सब चीजों में। हाँ, अगर आप कोटक बैंक की बात करें तो श्योरली, क्योंकि फेमा में कायदों में बदलाव हुए हैं हिंदुस्तान में और उसका संज्ञान एमएससीआई ने लिया है, तो कोटक जरूर आपको आता हुआ दिखेगा इंडेक्स में। आपको अशोक लेलैंड जरूर आता हुआ दिखेगा इंडेक्स में, जहां लगभग 750 करोड़ की बाइंग है। कोटक बैंक में हायर साइड का अनुमान है 5000 करोड़। हमको ये देखना होगा कि वेटेज कितना असाइन किया जाता है, तो ये 2000 से लेकर 5000 करोड़ की रेंज कोटक बैंक के पॉजिटिव इनफ्लो की है। अच्छा, दूसरे लार्ज कैप इंक्लूजन जहां चीजें हो सकती है वो एसबीआई कार्ड और कैडिला, लेकिन कैडिला में मुनाफा वसूली है, मुथूट फाइनेंस में मुनाफा वसूली है, तो ये दो शेयर्स में थोड़ा कॉशन देना चाहूंगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल वेटेज चेंज कहें और जो मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है उसके हिसाब से बजाज फाइनेंस, और क्या रैली देखने को मिली है, देखिए 1200 करोड़ का यहां इन्फ्लो हमको देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस में मोतीलाल ओसवाल के एस्टिमेट के हिसाब से। एल&टी ने आज शानदार रैली दी है क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट है जहां वेटेज चेंज हमको आता हुआ दिखेगा। और एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया, ये वो दूसरे दो स्टॉक्स है एफएमसीजी बास्केट में जहां हमको वेटेज लगभग 1000 करोड़ तक का चेंज पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिखेगा। तो बजाज फाइनेंस, एल&टी, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया और कोटक, ये वो 5 नाम है जहां ट्रेडिंग एक्टिविटी कल के सत्र में काफी हाई रहने वाली है, क्योंकि ये वो बड़े कैंडिडेट्स हैं जिनका आना मोर और लेस तय है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो हेमंत जी, मेरे ख्याल से एक बार एल&टी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जब आपने आज का शो शुरू किया तो यहां पर पहला ट्रेड जो था वो एल&टी का था। पालवे साहब से जुड़ते हैं, उन्होंने लॉन्ग कॉल दिया था। राजेश जी, दिन का उच्चतम लेवल 1031 कैश में और 1038 आपको फ्यूचर्स में दिखेगा एल&टी में। निफ्टी का नवाब इसे ऑलरेडी बना दिया गया है। बताइए कल के सत्र के लिए क्या राय? तो बिल्कुल शैल जी, हमने ओपनिंग में ही इस स्टॉक के बारे में बाय की रिकमेंडेशन दी थी और मुझे लगता है कि बिल्कुल जो हमने देखा है कि मार्केट में जो स्टॉक में परफॉर्मेंस था वही स्टॉक अब यहाँ से कैचअप रैली दिखा रहे। तो एल&टी में मुझे लगता है जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है उन्हें होल्ड रखना चाहिए। कल के लिए मुझे जो टारगेट लगते हैं 1070, 1080 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। ड्यूरिंग द डे अभी इंट्राडे के टारगेट जो थे सजेस्ट किए थे हमने 1040, 1050 तक के थे, तो वो तो ऑलमोस्ट वहां तक आ चुका। अब स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ले आए, स्टॉप लॉस को अब ट्रेल करके 1015 के आसपास ले आए और टारगेट कल के लिए जो होने चाहिए वो 1080 तक के आते हुए दिखना चाहिए।
तो जैसे पालवे साहब बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको LNT दौड़ता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, आपने इंट्राडे चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है और अब दिन का उच्चतम लेवल 1035 आपके सामने, 65 रुपए की तेजी आपने आज LNT में पकड़ी सुबह से ही हेमंत जी के साथ। बिल्कुल सही बात है। और क्या मूव देखिए इन स्टॉक्स ने दिखाया। इवन बजाज फाइनेंस आज सुबह से देखिए इसकी चर्चा हो रही है और इसमें भी देखिए क्या जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। 8.5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। सुबह सुबह रचना जी से भी देखिए इस पे बात हो रही थी और मूव दिया इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया वाला। बजाज फाइनेंस ये और कितना चलेगा, देखिए क्वालिटी स्टॉक्स में तेजी होगी। और रचना जी, आपका अगला पड़ाव बजाज फाइनेंस के लिए भी बताइए प्लीज। जी हेमंत जी, अभी फिलहाल नवंबर के फ्यूचर्स 4171 पे है और अगर ये लेवल ऐसे ही सस्टेन करता है तो आगे उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो काफी बड़ा मूव आ सकता है बजाज फाइनेंस में। एंड उसका नेक्स्ट टारगेट मतलब 4500 सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन 4500 तक कोई उसको रोकने वाला बीच में है नहीं। और दूसरी बात यह है कि जैसे फाइनेंशियल सारी कंपनीज जो है वो कैचअप मूव कर रही है, तो ये भी फाइनेंशियल कंपनी है तो इसने भी कैचअप मूव करना है। तो प्री कोरोना के जो उसके लेवल्स थे उसकी तरफ अगर ये जाने की कोशिश करे तो वो 5000 के वहां से नीचे आया था, तो 4500 करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड पूरा मार्केट जो है वो अपना ऐसे मोमेंटम जो है उसको सस्टेन रखे। ठीक बात है। तो देखिए अब बजाज फाइनेंस के ऊपर रखिएगा नजर और इसके साथ साथ बजाज फिनसर्व भी देखिए कहते हैं साथ देता है, दोनों स्टॉक साथ चलते हैं। B2 हम लोग बोलते भी हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पर भी एक राय चाहिए। शर्मा जी बताइए इस पर क्या राय है। और आपका इंडिया बुल्स भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। आज आई शेयरों का तो दिन ही है, हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, तो ITC के साथ साथ देखिए इंडिया बुल्स भी आउट परफॉर्मेंस करता हुआ। बजाज फाइनेंस के साथ क्या बजाज फिनसर्व भी चलेगा? जी बिल्कुल, बजाज फिनसर्व में भी यहाँ पर काफी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला है। इसने आज के सेशन में ही अपना 6750 का जो रेजिस्टेंस था वो निकाला है। ऊपर में आई थिंक इसमें तकरीबन 7100 तक की जगह दिखती है यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर इस मोमेंटम को राइड करे बजाज फाइनेंस ने लीड करके काफी अच्छा मूव दिया है। इसमें एक तरह से थोड़ा लैगिंग परफॉर्मेंस है, बट आई थिंक ये भी कैचअप करेगा इसमें ऊपर की तरफ। तो इसे बाय करके चले, 6540 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 7000 का टारगेट रहेगा बजाज फिनसर्व। चलिए, ये राय आपको बजाज फिनसर्व पे आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, बजाज फाइनेंस पर आपकी इजाजत हो तो एक राय और लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर बिजनेस को NBFC स्पेस में केंद्रित होना है लीडर्स पर, तो बजाज फाइनेंस आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसका ऑल टाइम हाई है 4880 और फिलहाल आपके सामने 4200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चंदन तपड़िया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी, आपका फेवरेट काउंटर रहा है बजाज फाइनेंस, बताइए क्या राय रखते हैं इस पर? जी सर जी नमस्कार। देखिए, आज सुबह 10 के दमदार ट्रेड में 2 ट्रेड में एक बजाज फाइनेंस था और एक अशोक लीलैंड था और दोनों स्टॉक में आज शानदार मोमेंटम है। और बजाज फाइनेंस वैसे भी हमारा पिछले लगभग 10-12 दिन से प्रिफर्ड काउंटर है। यहाँ पे देखिए MSCI के मद्देनजर भी यहाँ पे मोमेंटम है और टेक्निकल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की वजह से भी यहाँ पे अपमूव बनेंगे। आज 11% का ओपन इंटरेस्ट है। काउंटर लगातार पिछले 6-7 दिन से हाई राइज हाई लॉस बना रहा है, तो अब पोजीशन को 4000 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रखना चाहिए। ऊपर में लगभग 4350 से लेके 4400 तक के टारगेट बजाज फाइनेंस में बनने चाहिए। आता है। और आपके कहने के बाद बजाज फाइनेंस को हम लोगों ने बाजार का बादशाह भी बनाया था 10 के दमदार ट्रेड्स में, जब आपने इसके ऊपर पहली बार राय दी थी। और जिन्होंने देखिए इस राय के ऊपर अमल किया वो तो इन द मनी है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही भागते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक लीलैंड ने भी देखिए क्या शानदार मूव दिया है और अशोक लीलैंड के साथ भी देखिए वही बात है जो पालिया जी ने बिल्कुल सही जगह पर देखिए हिट किया है कि जो अब तक चला नहीं है वही चलेगा। अशोक लीलैंड धीरे धीरे करके देखिए अब 3 डिजिट में जाने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात कुछ दिनों पहले भसीन साहब ने भी देखिए हमसे कही थी इसी शो में कि ये शेयर अब 3 डिजिट का हो जाएगा दिवाली से पहले। दिवाली में अभी समय है और देखिए ये शेयर बिल्कुल 3 डिजिट में जा रहा है। थोड़ी देर में भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे भसीन जी के भरोसेमंद शेयर भी। लेकिन
यतिन बने हुए हैं, यतिन से पूछते हैं डीलिंग रूम में कैसा माहौल है। 600 पॉइंट ऊपर 7 दिनों से तेजी, क्या चल रहा है डीलिंग रूम्स में? डीलिंग रूम में बढ़िया चल रहा है। देखिए आप हेमंत कल वो MSCI के बारे में बात कर रहे थे और हमने लिंक किया। देखिए सारे के सारे स्टॉक्स, हमने बजाज फाइनेंस के बारे में बात की, अशोक लेलैंड के बारे में बात की, सभी स्टॉक्स आज के सत्र में दौड़ रहे हैं। तो फोकस मार्केट का कहीं ना कहीं बैंकिंग पे और MSCI की लिस्ट पे था। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो उनको ऐसे लगता है कि ऑटो शेयर्स जो भागे हुए हैं वहां थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। देखिए M&M ने नतीजे पेश किए, काफी शानदार थे नतीजे। ट्रैक्टर सेगमेंट की वजह से ओवरऑल बेसिस पे हमने बीट देखा। लेकिन डीलिंग रूम्स को लगता है कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है ऑटो स्टॉक्स में, फार्मा स्टॉक्स में, IT स्टॉक्स में जो ऑलरेडी रनअप हुए थे वहां प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो उनको लगता है कि 20 से 25 रुपए की डाउनसाइड हमको M&M में भी देखने को मिल सकती है करंट लेवल से। तो यहां भी हमको ध्यान देना चाहिए। स्टॉक का 50 दिन का मूविंग एवरेज लगभग 610-615 के बीच में है, तो वहां शायद सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहां से भी आपको 10 से 15 रुपए का ट्रेड मिल सकता है। आने वाले नतीजे ढीले आने का अनुमान लगाया जा रहा था आपका? हाँ, तो नहीं, M&M के रिपोर्ट हो गए रिजल्ट्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में बीट था, बाकी सारे सेगमेंट्स ठीक थे। तो M&M के नतीजे तो खैर एस्कॉर्ट्स की तरह ही आए हैं और उसके बाद ये शेयर ऊपर की तरफ निकल गया। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और स्टॉक वही लेवल पे है जहां नंबर्स रिपोर्ट हुए थे, वही लेवल के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। ओके, तो एक M&M आप कह रहे हैं कि डीलिंग रूम्स में चर्चा हो रही है कि इसको बेचा जाए, और अगला फार्मा है और फार्मा में ग्लेनमार्क। देखिए जैसे ही फाइजर ने अनाउंसमेंट किया कि वैक्सीन की एफिशिएंसी 90% है, सभी ग्लोबल फार्मा कंपनीज में मुनाफा वसूली देखी गई थी। इंडियन मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि सिप्ला जैसे शेयरों में भी 7-8% की मंदी है। तो ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि जो कंपनीज का कोविड पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा था, वहां कहीं ना कहीं डिस्काउंटिंग करनी चाहिए और इसीलिए ग्लेनमार्क में भी आज आप देखेंगे कि ऊपरी स्तरों पर दबाव बना हुआ है। आज अगर आप F&O का डेटा भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का एडिशन हुआ है, फ्रेश शॉर्ट्स देखे गए हैं। तो ग्लेनमार्क में STBT की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की। तो ये दो स्टॉक्स लार्ज कैप के साइड पे। तो हेमंत जी मेरे सामने अगर आप F&O में देखें तो 4-4-8 12 स्टॉक्स हैं फार्मा स्पेस में से, और 12 में से 11 आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे और ओपन इंटरेस्ट इसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जो रिस्क ऑन ट्रेड आपने फार्मा में देखा था वो अब रिस्क ऑफ होता हुआ जा रहा है, क्योंकि आपने वैक्सीन आती हुई देखी है। तो रेमडेसिविर की फिलहाल थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको बाजार में दिख रही है। सही बात है। अब जब बैंक्स चलेंगे तो फिर देखिए कहीं से तो पैसा हमेशा शेयर बाजार में रोटेट होता है और एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जाता है। बैंक्स में पैसा शिफ्ट हो रहा है, फार्मा IT ने तेजी दिखा दी तो वहां से पैसा निकलकर अब बैंक्स में वापस लग रहा है, वापस 1000 पॉइंट ऊपर हो गया। देखिए बैंक निफ्टी बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ अब, और आई अक्षर का रियल सेंस में दिन है। हम तो मजाक में इंदौर कह रहे थे, मैं एक स्टॉक देख रहा था इंडियन होटल्स। दिखाइए डॉक्टर साहब, सुबह भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, होटल शेयरों की जब बात हुई थी, जब कल नीरज भी बता रहे थे देखिए उस सेक्टर के ऊपर नजर होनी चाहिए। 7 GB के वो आपको कल बता रहे थे। ये देखिए ये भी 20% के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, 16% ऊपर इंडियन होटल्स का शेयर इस समय कारोबार करता हुआ। अभी ITDC की बात हुई थी, ITC की बात हुई थी, ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए आपको भागते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। इंडियन होटल्स वैसे अगर बेस्ट पूछें रहने के लिहाज से तो मयूरेश जी आपका भी फेवरेट वाला होटल रहने के लिहाज से तो इंडियन होटल्स ही है ना? अरे बिल्कुल है देवन जी, और बैलेंस शीट के हिसाब से भी देखिए आप होटल स्टॉक्स को। आई थिंक व्हेन यू लुकिंग एट अ डेट इक्विटी पोर्टफोलियो, इंडियन होटल्स EIH बेस्ट प्लेस्ड है फ्रॉम अ लेवरेज पर्सपेक्टिव। 7 GB के फॉलो सूट, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस है और जो लेवरेज इनके भी बैलेंस शीट पे बहुत कम है कंपेयर टू द अदर लिस्टेड प्लेयर्स। हालांकि अगर आप नंबर्स देखें, फॉर एग्जांपल आई थिंक लेमन ट्री के जो सीक्वेंशियल नंबर्स हैं तो बेटर है। जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक चैनल चेक जो मैं कर रहा था और जो सारे होटल इंडस्ट्री का एक एनालिसिस कर रहा था कल, तो दिख के यही आ रहा था कि Q3 ऑनवर्ड्स, क्योंकि आई थिंक वैकेंसीज एंड ऑक्यूपेंसीज आर नाउ गेटिंग फिल्ड अप, एक जो री रेटिंग है ये शायद आएगी और जो बेस पे काम करेंगे आगे वित्त वर्ष के लिए ऑन अ लो बेस ऑफ दिस ईयर, क्योंकि धंधा ही नहीं हुआ था, जबरदस्त तरीके से हुआ था। F&B का भी इनका कारोबार जबरदस्त होता है, और माइस इवेंट्स जो आई थिंक कॉर्पोरेट इवेंट्स होती है हेमंत जी शेल की, ये मिसिंग रही है साल, which can probably start happening from the first quarter of next year, जो हाई मार्जिन बिजनेस रहते हैं फॉर ऑल दीज होटल्स, इंडियन होटल्स हो, EIH और शादियां भी। तो मुझे लगता है आई थिंक नेक्स्ट ईयर विल बी अ ब्लॉकबस्टर ईयर होटल्स के लिए, इंडियन होटल हो, EIH।
चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है इंडियन होटल्स पर 20% का सर्किट, यहां पर भी आपको शायद लगता हुआ दिखे। पेंटअप डिमांड फिलहाल बाजार में आपको दिखेगी। चेकआउट कीजिए, कॉल्स कीजिए होटल्स को। तो जो ऑक्यूपेंसी हेमंत जी सिंगल डिजिट में थी 3-4 महीने पहले, अब आपको हाई डबल डिजिट्स में 50% की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक बात है। और इशारा कर रहे हैं यतिन की उनका मिड कैप आइडिया भी होटल वाला है। होटल वाला है। देखिए हेमंत, आप तो खैर लग्जरी होटल्स की बात कर रहे हैं और शैल जी भी लग्जरी होटल्स क्या है कि ये मयूरेश जी ताज से कम में रुकते ही नहीं है। क्या बात, प्रेसिडेंशियल स्वीट नहीं हो तो बोले नहीं रुकेंगे ही नहीं। तो मैं तो मयूरेश जी से पूछ रहा था। तो मैं थोड़ा आपको वो जो एवरेज वाला जो होटल होता है, जैसे लेमन ट्री है, जैसे शैलेट होटल है, देखिए मैंने एक चीज नोट करी है, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था कि दिवाली वाले वीकेंड पे निकल जाऊं कहीं, और ऑक्यूपेंसी इतनी हैवी है, बुकिंग इतनी एडवांस है कि रेट्स बहुत बढ़ गए हैं और वीक ऑन वीक रेट्स भी बढ़ रहे हैं, वीक ऑन वीक ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है। तो इतना बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज जब ये मिडिल जो होटल चेन्स होती है इनको मिलती है, तो अर्निंग्स में बहुत बड़ा बम्प अप आता है। खैर अनलॉक की बात कर रहे हैं तो लोग लगेज कंपनीज जैसे वीआईपी है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं कि यहां भी खरीदारी करनी चाहिए डीलिंग रूम्स के हिसाब से। लेकिन अगर आप मिड कैप साइड पे अगर आप देखें तो लेमन ट्री और शैलेट होटल्स, ये दो ऐसी चेन्स है जिनका ऑपरेटिंग लेवरेज काफी बड़ा हो सकता है जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, जैसे जैसे रूम का रेट बढ़ता है। और खैर इंडियन होटल्स तो क्लास अपार्ट है ही फंडामेंटल्स के तरीके से और रिकवरी के तरीके से। लेकिन जो डीलिंग रूम्स का फोकस है, थोड़े दिनों पहले जैसे सीमेंट की थीम खेल रहे थे, अब वो होटल की थीम खेल रहे हैं और यहां से भी उनको लगता है कि होटल इंडस्ट्री में अगर आप निवेश करें तो 10 से 15% का रिटर्न कहीं नहीं जाएगा। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है होटल स्टॉक्स में। लेमन ट्री और शैले होटल्स पर आप डीलिंग रूम्स में बाय कॉल्स आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर आपको इंडियन होटल्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, बैंक्स की तेजी हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ी, लेकिन चर्चा हुई सिर्फ फ्रंटलाइन काउंटर्स की। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर आप पुराने बैंक्स देखें तो वहां पर जबरदस्त तेजी है। डायरेक्टर साहब, दिखाइए डीसीबी बैंक, दिखाइए सिटी यूनियन बैंक और दिखाइए फेडरल बैंक, और साथ ही साथ हम जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से। राजेश जी, तीनों स्टॉक्स में आपको दिन के हाईएस्ट लेवल आते हुए दिख रहे हैं। कोई पसंदीदा काउंटर इन तीनों में से, सिटी यूनियन, डीसीबी और फेडरल? तो शैलन जी, देखिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे फेडरल बैंक का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और फेडरल बैंक में जिस तरीके से स्टॉक में अगर हम वीकली सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से पिछले 3-4 वीक से स्टॉक ने एक बेस बनाया करीब 51-52 की रेंज में, और अब ये 3 वीक का एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है कंसोलिडेशन रेंज का। तो मुझे लगता है फेडरल बैंक में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखना चाहिए। 62 और 64 ये दो टारगेट, इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है फेडरल बैंक में आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से इसमें जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो करीब रखना चाहिए 56 के आसपास। सिटी यूनियन बैंक थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे होल्ड रखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न इसमें बनते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि अगर इसका वीकली और मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन हुआ है और मंथली सेटअप के हिसाब से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये फॉर्मेशन इसको आगे आने वाले टाइम में 225-240 की तरफ लेके जाएगा। तो थोड़ा सा इसको पोजिशनली होल्ड करेंगे तो सिटी यूनियन बैंक भी मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 172 के स्टॉप लॉस से बाय करें, टारगेट होंगे इसके पोजिशनल 225 तक के। तो देखिए इस स्पेस पर रखिएगा नजर। भसीन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भसीन साहब से जानते हैं कि भसीन जी के भरोसेमंद शेयर कौन से हैं, उसके बाद बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज अपने एक्सपर्ट्स के आपके सामने हम रखने वाले हैं। भसीन साहब, स्वागत है। दूसरे दिन लगातार भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को इस समय आप, और अपने जो कल वाले ट्रेड्स थे उसको अभी प्लीज रिकैप करिए। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो देखिए कल भी मैंने आपको कहा था कि आईटी फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बैंक्स में जो अंडर ओनरशिप है वो आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स नाउ द मार्केट्स आर वेल अहेड एंड लिटिल ओवरबॉट, बट दैट्स नॉर्मल। तो आपकी सबको दिवाली की मुबारक हो। उससे पहले आ गई जो हमने कॉल्स आपको दी हुई थी उसमें आपको अपडेट दे दें। पिछले हफ्ते आपको दिवाली पिक दी थी 463-64 में भारत फोर्ज, आज 540 हो गया, 17% बढ़ा है इन द लास्ट 1 वीक 4 डेज। आपको मैंने गेल कहा था, आपको डीएलएफ कहा था और आपको आईटीसी कहा था। आज आईटीसी आउट परफॉर्म कर रहा है। कल का मेरे दोनों पिक्स थे आईटीसी और सन फार्मा में स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन आईटीसी इज आउट परफॉर्मिंग। और अब आप कहें तो मैं आपकी कॉल दूं, दोनों एक और स्टॉक आपने कहा था और वो था, आज हम आपको याद कर रहे थे थोड़ी देर पहले, दिवाली से पहले अशोक लेलैंड 3 डिजिट वाला, सर हमें याद है सर। तो अभी बिल्कुल आपके आने से 10 मिनट पहले यही चर्चा हो रही थी।
नहीं हेमंत जी, अब वो तो अब याद करने में ही मुश्किल हो जाती है, बिकॉज कई कॉलें थी और बुल मार्केट है। अब आप कहें तो मैं दोनों कॉल स्टार्ट करूंगा। सर बताइए। तो सबसे बढ़िया शेयर इस भाव पे, यू शुड इग्नोर द नेगेटिव बिकॉज ये मौका नहीं मिलेगा, इज ब्रिटानिया। 3475 85 to 90 का भाव है, ये भाव में लीजिए। 3410 का स्टॉप लॉस रखिए। ब्रिटानिया हेडेड बैक टू 3800। वट एवर बी द आउटकम ऑफ कोविड और वैक्सीन, ब्रिटानिया इज गोइंग टू बी, उसकी जो वॉल्यूम और ग्रोथ है इज अनपैरेलल्ड। आई थिंक ब्रिटानिया इज द बेस्ट पिक बिकॉज इट इज करेक्टेड और ये भाव पे लेना चाहिए। दूसरा पिक होगा ONGC, 70.5 में लीजिए। 6770 का स्टॉप लॉस। ONGC इज हेडेड टुवर्ड 82। चलिए, ये दो लॉन्ग कॉल्स आपको भसीन साहब से जुड़ती हुई दिख रही हैं। भसीन सर, एक और स्टॉक पर आपकी राय लेंगे। पिछले 15 दिन में आपने फेडरल बैंक पर बहुत अच्छी लॉन्ग साइड पर राय दी है। दिन का उच्चतम लेवल आज 5880 मेरे सामने आता हुआ दिख रहा है। जो रैली हम बैंक निफ्टी के फ्रंटलाइन काउंटर्स में देख रहे हैं, क्या वो आपको छोटे मंझले बैंक्स में आती हुई दिख रही है? और हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। मैंने बोला नहीं था, मगर मैंने 54 रुपए से रेकमेंड किया हुआ था फेडरल, वो नीचे चले गया था। लोग बाग थोड़े डिसअपॉइंटेड थे। फेडरल इज हेडेड टू 75। उसके साथ शैल जी, मैंने आपको 82 83 में खुल के कहा था डीसीबी बैंक विल बी री रेटेड, तो दैट स्टॉक हैज कम टू 92, बट अभी भी उसका 120 का टारगेट है। सो मिड कैप बैंक्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी, और आपको उनमें जो भी करेक्शन मिले लीजिए, नहीं तो लेने की अभी चेष्टा कीजिए। जी भसीन साहब, जो भी आप स्टॉक रेकमेंड करते हैं, हम लोग अपने माथे के अंदर उसे अंकित कर लेते हैं, और 10 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आप जो रिकमेंडेशन देते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से पोजिशनली आपको बढ़ती हुई दिखती है। कभी कभी तो मुनाफा आपको 3:30 बजे से पहले आता हुआ दिख रहा है। तो ब्रिटानिया पर लॉन्ग है पोजिशनली भसीन साहब, और दूसरा काउंटर ONGC का आप सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। भसीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल तैयारी हो रही होगी आपकी गुड़गांव में फेस्टिविटीज की, और शाम की पार्टीज भी बहुत शानदार तरीके से। हेमंत जी, गुड़गांव की बड़ी फेमस है, मैं आपको क्या बताऊं। सही बात है, गुड़गांव तो देखिए बढ़िया जगह ही है। दिल्ली की याद आ गई। अच्छा, इस समय मौसम भी बहुत बढ़िया है। हेमंत जी, मौसम तो बहुत बढ़िया है, और जो आप डेल्टा कॉर्प की बात करते हैं ना, वो डेल्टा कॉर्प का जो सारा काम है वो बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लैट्स में आपको गुड़गांव में होता हुआ दिखता है। भसीन जी से जुड़ते हैं। भसीन जी, क्या कोई जबरदस्त पार्टी प्लान हो तो हेमंत जी और मैं आए? भसीन जी से संपर्क टूट गया। अरे मेरे ख्याल से पार्टी चल रही होगी। चलिए, पार्टी शेयर बाजार में चल रही है, और क्या गजब की चल रही है। 4 डिजिट की तेजी बैंक निफ्टी में इस समय देखने को मिल रही है, और सेंसेक्स भी देखिए 650 पॉइंट ऊपर। चलिए फटाफट आपको बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के BTST आइडियाज। थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद देखिए वापस ऊपर जाने के लिए तैयार होता हुआ। रचना जी, शुरुआत आपसे बताइए, आपका BTST ट्रेड। जी, एक स्टॉक जो थोड़े पिछले 1 घंटे से अच्छा रिज्यूम कर रहे हैं अपना मूव, तो अभी रिजम्पशन शुरू हुआ है, तो BTST में लेने का मतलब बनता है, वो है JSW स्टील। तो JSW स्टील का फ्यूचर्स फिलहाल 335.5 पे है, और इसमें 327 के और 28 के बीच, 27 प्रेफरेबली पे स्टॉप लॉस लगा के अगर आप चलेंगे तो इसमें 340, 45 एंड 50 ये 3 लेवल्स आप कल और आने वाले दिनों में देख सकते हैं। 360 तक भी जा सकता है, लेकिन इमीडिएट फर्स्ट फ्यू लेवल्स आप 40, 45 एंड 50। तो हेमंत जी, रिस्क ऑन ट्रेड वापस आपको मेटल्स में आता हुआ दिख रहा है, और आज की पहली BTST कॉल आपको रचना जी देती हुई दिख रही हैं। JSW स्टील, यहां पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई आपकी तरफ से। राजेश पालविया साहब से। जी हेमंत जी, एक चीज बस मैं दिखाना चाहता हूँ, सिनेलाइन 20% लगाने वाला है। क्या बात है, वापस वहां चलते हैं। हाँ, इससे पहले ये 20 हो जाए, और हम यही कहते हैं आज लगाएगा जरूर, देख लीजिएगा। तो शाम तक अब देखिए ये एक बार फिर से डॉक्टर साहब एक बार लाइए सिनेलाइन। मैं देख रहा था अचानक से, देखिए ये मंदी करने वाले जिन्होंने मंदी की थी, ये देखिए अभी आपके सामने ही लगेगा 20% का अपर सर्किट। ये पहला ट्रेड आपको आज सुबह सुबह मिड कैप्स में दिया गया था, और देखिए ये उस तरफ अग्रसर। अब एक बड़ा मूव देखिए इसमें फिर से सेकंड हाफ में देखने को मिल रहा है। 19%, 19.5%, और ये लीजिए अब 20% का अपर सर्किट लगने वाला है। तो देखिए कभी भी कैश मार्केट के स्टॉक को शॉर्ट करेंगे तो देखिए फंसेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर में नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे, 15 मिनट बचे हैं, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। मैं खाली ये दिखा रहा था जो इस समय मार्केट में हो रहा था। हेमंत जी, एक स्टॉक पर मैं आपकी नजर केंद्रित कराना चाहता हूं, यह है HDFC लाइफ। डायरेक्टर साहब, जरा आप इसका इंट्राडे चार्ट अगर आप दिखा पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दिन का उच्चतम लेवल
30। बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर रैली है। राय देंगे पालविया साहब, जब तक वो चार्ट खोलते हैं तब तक मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं। हेमंत जी, नया निवेश चल रहा है और शुभ निवेश में हम लोग एक से एक बड़े लोगों से चर्चा कर रहे हैं। सबका यूनिवर्सल लॉन्ग कॉल अपने पोर्टफोलियो के लिए HDFC लाइफ है। मैं नाम बता देता हूं जिन दिग्गजों ने सजेस्ट किया है। बसंत महेश्वरी साहब, राहुल शर्मा हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े थे उन्होंने, और सौरभ मुखर्जी साहब ने। HDFC लाइफ एक पोर्टफोलियो पिक आपको बनता हुआ दिख रहा है। अब 610 का प्राइस, और यहां पर अगर आप 52 हफ्ते का हाई देखेंगे हेमंत जी, या रिकॉर्ड हाई, वो है लगभग 648। तो ये एक स्टॉक है जिस पर पालवे साहब की राय लेंगे। पालवे साहब, 611 और ये इतना बड़ा काउंटर आपके सामने 2 रुपए पिछले 20 सेकंड में हिला है, बताइए क्या राय? नहीं, बिल्कुल शैल जी, आपने वैसे ही ये स्टॉक पूछ लिया, अदरवाइज मैं इसको BTST में भी रिकमेंड करता। और जिस तरीके का इसमें मोमेंटम बना और स्टॉक ने जो अब ये 600 रुपए के ऊपर वापस से सस्टेन हो रहा है, और जो बाइंग एक्शन इसमें देखने को मिल रही है, अगर चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे एक छोटी टाइम फ्रेम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है छोटी टाइम फ्रेम में, और उसका ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लग रहा है बिल्कुल ये स्टॉक जो इसके प्रीवियस हाई थे वहां तक ये इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 600 रुपए का स्टॉप लॉस रख ले, और मुझे लगता है कि जो इसके टारगेट बनना चाहिए कल के सेशन के लिए, जो टारगेट आना चाहिए करीब 628 से लेकर 635 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। जो लास्ट के आधे घंटे में जो बाइंग एक्शन इसमें HDFC लाइफ, इवन SBI लाइफ में भी बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है पूरा सेक्टर में ये कहीं ना कहीं एक बाइंग एक्शन पूरी बनती हुई दिख रही है, और उसमें आउट परफॉर्मेंस HDFC लाइफ का है। तो HDFC लाइफ बिल्कुल BTST करके जाए। 628 635 तक के कल के टारगेट होंगे, 600 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। दोनों ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के दोनों ही इंडेक्स के स्टॉक्स। आप शानदार तेजी दिखाते हुए, और RIL पर रखिएगा नजर। देखिए RIL ने जो पिछले 7-10 मिनटों में मूव देना शुरू किया है, ये काबिले तारीफ है। पालविया जी, तो आपका BTST कौन सा माना जाए? आप कह रहे हैं मेरे पास आते तो मैं HDFC लाइफ पर बात करता। HDFC लाइफ पर तो आपने कॉल दिया, लेकिन कोई BTST आइडिया प्लीज? जी बिल्कुल हेमंत जी, मैं वैसे भी 2 BTST आइडिया शेयर करने वाला था। HDFC लाइफ ऑलरेडी डिस्कस हो गया। दूसरा BTST स्टॉक जो मुझे लग रहा है आज के सेशन के लिए, कल के लिए जो लेके जाना चाहिए, वो है BPCL का। BPCL में अगर आप देखें तो जिस तरीके से पिछले 3 वीक से स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, और ये वीक में अभी हम देखें, इस वीक में ही काफी अच्छा एक्यूमुलेशन और एक्टिविटी इस स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक में आज एक ड्यूरिंग द डे करेक्टिव एक्शन भी आया था, माइनर डिप आई थी, लेकिन पूरी स्टॉक ने वापस से वो डिप को रिकवर किया है। मुझे लग रहा है BPCL को यहां से बाय करके जाना चाहिए। 383 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 378 का स्टॉप लॉस रख ले। कल के टारगेट जो लगते हैं मुझे वो 395 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। लॉन्ग साइड पर BPCL के साथ पालविया साहब जाना चाहते हैं कल घर। अब जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। बताइए कोई शानदार BTST आइडिया जिससे दिल गार्डन गार्डन हो जाए। देखिए, वैसे 2 स्टॉक अच्छे हुए हैं। एक तो है टाटा मोटर्स और दूसरा है हिंदुस्तान लीवर। इनफैक्ट PGHH ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर का जो स्टॉक है उसने काफी अच्छी तेजी भरी है पूरे सेगमेंट में, और अगर आप उसके चार्ट को देखते हो जो 11,200 पे भी चल रहा है, तो ऐसे चार्ट्स मुझे काफी पसंद आते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मुझे लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लेगा 12,500 या 13,000 के लेवल्स को। तो साथ ही साथ मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स, और हम ध्यान देंगे हिंदुस्तान लीवर के ऊपर। टाटा मोटर्स अभी 147 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चले। 144 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 153 से लेकर 155 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है हिंदुस्तान लीवर में अगर आप देखेंगे तो आज एक काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है, जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक 2200 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से हिंदुस्तान लीवर को भी लॉन्ग करके चलेंगे, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2100 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 2200 रुपए के। ठीक बात है। तो HUL, ITC, HUL, ये सारे स्टॉक्स देखिए एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। कल ऐसा लग रहा है कि FMCG सेक्टर का दिन हो सकता है। ब्रिटानिया, अभी तक नेस्ले की बात किसने नहीं करी। ब्रिटानिया नेस्ले, देखिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। MSCI की जब रीबैलेंसिंग का नंबर आएगा सामने सुबह सवेरे, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ब्रिटानिया की तो देखिए चर्चा हुई थी, अभी भसीन साहब कर रहे थे। नेस्ले, HUL, ITC, ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। इनके ऊपर तो नजर होगी। अच्छा, चंदन जी, आपका BTST आइडिया बताइए। जी हाँ, देखिए मेरा BTST ट्रेड यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस रहेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस पिछले 36 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में इस लेवल को निकाला है। आज के दिन 23% का ओपन इंटरेस्ट है, और 7 महीने के जो इमीडिएट हर्डल था 320, 321, उस लेवल को डिसाइसिवली पार कर रहा है।
एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे। और जिस हिसाब से आप देख रहे हो बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एमएनएफ फाइनेंस, और मेरा ऐसा मानना है कि अब कैचअप रैली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिलेगी। मौजूदा लेवल पे काउंटर को ले 313 का स्टॉप लॉस, 333 सुबह में और 345 शाम तक इसके टारगेट हासिल हो जाएंगे। किसी को ऑप्शन में लेना है तो 320 का कॉल ले, अभी लगभग 16 रुपए के आसपास चल रहे हैं, 12 रुपए का टारगेट, और ये कॉल डबल होके लगभग 32 से 35 रुपए तक जाना चाहिए। चलिए, रचना जी के बाद जिन्होंने शो शुरू होते ही आपको एक लॉन्ग कॉल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर दी है, चंदन जी इस स्टॉक को घर ले जाना चाहते हैं कल, और यहां पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है। मेरे सामने हेमंत जी मिड अगस्त के हाईएस्ट लेवल आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में बनते हुए दिख रहे हैं। 322.30 का प्राइस आपके सामने, शानदार तेजी जो कि कल भी चल सकती है, चंदन जी की राय। राहुल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी बताइए, आपकी कोई पसंदीदा काउंटर जो आप बीटीएसटी या एसटीबीटी करना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं बैंक के साथ ही जाना चाहूंगा। आई थिंक यहाँ पर फेडरल बैंक को लिया जा सकता है बीटीएसटी के लिए। 62 का लक्ष्य रहेगा, 59 पे ट्रेड कर रहा है अभी, इसे बाय कीजिए 57 हाफ के स्टॉप लॉस से। ये स्टॉक में डेली चार्ट्स में एक ब्रेकआउट के लेवल पे क्लोज हुआ है और यहाँ पर जो वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन है काफी कंफर्टिंग है, तो इसे बाय करके चलिए। 62 का स्टॉप लॉस बीटीएसटी के लिए। तो फेडरल बैंक, इस पर देखिए अभी भी चर्चा हो ही रही थी, ये स्टॉक भी बीटीएसटी का परफेक्ट कैंडिडेट है। तो मिड कैप बैंक्स के ऊपर नजर होगी, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स पर नजर होगी। रचना जी ने देखिए थोड़ी देर पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को पहला पिक बताया था, और चंदन जी भी कह रहे हैं यहां पर नजर रखनी चाहिए। मेटल स्टॉक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील उनका अब फेवरेट स्टॉक है, बीटीएसटी कर सकते हैं आप। मैं देख रहा था टाटा स्टील में भी क्या रैली देखने को मिल रही है सेकेंड हाफ में, देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। मयूरेश जी, आई एम श्योर अब आप ताज में ही रुका करेंगे, ये तो अब हमें क्लैरिटी मिल गई है। ये बताइए बीटीएसटी किसको करेंगे, कौन सा स्टॉक आपने चुना है, बताइए सर। सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से भी ताज में ही रहना पड़ेगा, बट हम मेरी स्विंग ट्रेडिंग टीम ने इंडियन बैंक्स के साथ ही रहना पसंद किया, और उन्होंने एक छोटी सी नोट मुझे भेजी, कहा है कि यही कहना है आपको। अच्छा, 200 डीएमए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वॉल्यूम देके ये स्टॉक चल पड़ा है। 6140 का 200 डीएमए है, और वहीं का सपोर्ट लेके आज की कैंडल अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हुई है। नंबर्स आर बी वेरी वेरी सपोर्टिव, और रिकवरीज और अपग्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से ये खुद का मेरा फंडामेंटल तड़का है, कैन बी रिलेटिवली बेटर अगले 2 क्वार्टर में और अगले वित्त वर्ष के लिए। वन ऑफ द चीपेस्ट ट्रेडिंग बैंक्स कंपेयर टू द एंटायर पैक इन द मिड कैप पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स। मुझे लगता है टेक्निकली फ्रॉम अ बीटीएससी पर्सपेक्टिव आई थिंक ये बहुत साउंडली प्लेस्ड। पालविया साहब कह रहे हैं उनको आई अक्षर से प्रेम है, आपको आई के अलावा इंडियन अक्षर से भी प्रेम है। इंडियन बैंक आप अभी कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने कहा इंडियन होटल्स में रहेंगे, उससे पहले आपने कहा आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इंडिया का समय ब्राइट है, आपकी बात से समझ में आ रहा है। इंडियन बैंक, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। मरीश जी, कोई ऐसा कोई आपने न्यूमरोलॉजी वगैरह फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप वो बता सकते हैं, हम लोग भी करेंगे, हम लोग सीखने में माहिर हैं सर, आपके पीछे पीछे सीख लेंगे। हेमंत जी, थोड़ा कंफ्यूजन है, नाम में जोशी है, ज्योतिषी बिल्कुल नहीं है। ओके, मैंने सोचा शायद इसको भी फॉलो करते हैं, तो हम लोग भी सीख लें। भाई अच्छी चीजें सीखने में कोई हर्ज नहीं है। और हेमंत जी, सिर्फ नंबर्स का खेल है। आप देखिए सुबह से आप बिहार का इलेक्शन देख रहे हैं, बात हुई थी महागठबंधन की, वहां पर आपको जो गांठ है वो खुलती हुई दिख रही है, और वापस एनडीए की आपको वहां पे सुगबुगाहट वापस। तो हमने 5 लॉन्ग साइड पर आज आई अक्षर के स्टॉक देखे हैं और समझे हैं। आईटीसी, आईटीडीसी, इंडियन बैंक, इंडियन होटल्स और इंडिगो एविएशन। बिल्कुल, आप तो इन सब में देखिए जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। एक बार रिकैप कर देता हूं वो सारे के सारे स्टॉक्स। नरेश जी कह रहे हैं कि इंडियन बैंक उनको पसंद है, जेएसडब्ल्यू स्टील रचना जी कह रही हैं उनको अच्छा लगता है, और फेडरल बैंक राहुल जी कह रहे हैं। पालिया साहब कह रहे हैं बीपीसीएल लेकर जाइए, एचडीएफसी लाइफ भी शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। चंदन जी कह रहे हैं कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस उनको पसंद है, एचयूएल में भी तेजी देखने को मिल सकती है, ये श्रीकांत जी का मानना है। तो देखिए ये है दमदार पैनल सीएनबीसी आवाज का कमाई का अड्डा, और कमाई के अड्डे में ये बढ़िया कॉल्स आपके सामने इस समय आती हुई दिखेंगी। नीरज भाई भी बिल्कुल तैयार हैं,
अपने ट्विटर को हाथ में लिए हुए बताएंगे, ट्वीट पहले करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। समय हो गया क्या? 3:15 हो गए हैं। अगर आप तैयार हैं तो फिर शुभ काम की शुरुआत की जाए। मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप तैयार हैं तो फिर बताइए कौन सा स्टॉक है जो आप चुन रहे हैं। 3:15 का समय जनरली होता है कल का खिलाड़ी आज का, और कल होटल स्टॉक्स देखिए भागे थे और आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हाँ, थीम पकड़नी चाहिए, और आज की थीम हमने अमेरिका से आपसे कहा था ना, अमेरिका से, बाइडेन से, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ स्टॉक का नाम है मन इंडस्ट्रीज। मन इंडस्ट्रीज, हाँ, पाइप बनाती कंपनी, हाई गेज मोटे वाले बड़े पाइप बनाती है। आपको लगेगा इससे बाइडेन का क्या लेना देना, अभी मैं आपको बताता हूँ बाइडेन का इससे क्या लेना देना है। पहले आप इस खबर को समझ लीजिए। बाइडेन साहब भी उत्सुक है कि मन इंडस्ट्रीज से मेरा क्या लेना देना है ना। बिल्कुल यही वाला है। चलिए दिखाइए। देखिए, मन इंडस्ट्रीज को अभी रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर मिला था, और उस ऑर्डर वो ऑर्डर था एक्सपोर्ट का पूरा, जो है 400 करोड़ का। और इससे पहले इनको आईओसी, बीपीसी, एचपीसी का एक ज्वाइंट वेंचर है आईएचबी, उससे एक ऑर्डर मिला था इनको 370 करोड़ का। टोटल ऑर्डर बुक हो गई इनकी 1800 करोड़ की आउटस्टैंडिंग। किस लिए मिला था? पाइप्स के लिए। ये बेसिकली पाइप बनाती है जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में यूज होते हैं। अब ये बाइडेन से कैसे जोड़ता है? देखिए, बाइडेन साहब जीत के आए हैं। अगर उनकी स्टेटेड पॉलिसी किसी ने पढ़ी होगी तो वो अल्टरनेट एनर्जी पे फोकस करते हैं, गैस पे फोकस करते हैं। वो फ्रैकिंग बंद कर देंगे अमेरिका के अंदर, आप देखिएगा। तो उससे जो बहुत ही ट्रेडिशनल ऑयल कंपनीज हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि आप फ्रैकिंग बंद करेंगे और प्राइस नीचे आने की वजह से किसी ने इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। तो ऑयल के को पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे वो गैस से। आप धीरे धीरे देखिएगा गैस की इंडस्ट्री पूरी खड़ी होगी यूएस की, और ऑयल की नीचे जाएगी। इसलिए वो जो शिफ्ट करने वाले हैं उसमें आपको इस कंपनी की उनको बहुत मदद है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका प्राइम फोकस है बाइडेन साहब का। तो इसलिए ये कंपनी बहुत करी, क्योंकि ये उसी सेगमेंट के लिए करती है। और गैस के प्राइसेस धीरे धीरे आप देखेंगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो कभी बताऊंगा आपको पेट्रोल एलएनजी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यूएस में उन्होंने एक टाई अप कर रखा है जिसको बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि दाम ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो ये कनेक्शन है अमेरिका का, और इसीलिए इनको लगातार ऑर्डर्स यहां से अब मिलेंगे, क्योंकि ये गैस एंड ऑयल के लिए जो पाइप बनाते हैं वो बड़ी संख्या में बनते हैं और उसका फायदा इनको होगा। तो ये जो ऑर्डर 2 मिले इसलिए हमने आपको कनेक्ट करके बताया। हाल ही में कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले प्रमोटर ने वारंट लिए हैं अपने लिए 65 रुपए के भाव पर, और वो 4 करोड़ जो है 87 लाख बनते हैं, और इसका पेमेंट भी उन्होंने 25% कंपनी को कर दिया है। तो अगर 65 रुपए पे खुद प्रमोटर इसको लेके जा रहा है तो आप सोचिए कि किस तरीके की सिचुएशन है कंपनी की। थोड़ा नंबर पे भी नजर डाल लीजिए। अभी जो नंबर इन्होंने पेश किए हैं सेकेंड क्वार्टर के, उसमें इनका जो टोटल इनकम आई है 595 करोड़, जिसमें 45% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है और 86% की YOY ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 27 करोड़ 28 लाख आया, जिसमें 60% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है और 171% की YOY ग्रोथ है। इस तरीके के नंबर इस क्वार्टर में इसने पेश किए, जहां पे सारी कंपनियों की हालत बड़ी पस्त होती दिख रही थी। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर इतने से भी आपको संतोष नहीं तो कुछ नंबर मैं आपको और बता देता हूं कि ये किस लिए और ज्यादा स्ट्रांग कंपनी मुझे लग रही है। कंपनी के पास 740 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है, और उसमें से अगर पर शेयर आप कैश निकालिए तो 42 रुपए बैठता है, यानी 42 रुपए पर शेयर कैश में है। स्टॉक का भाव 73 रुपए है। 65 रुपए पे प्रमोटर ने कन्वर्टेबल वारंट लिए हैं, 25% कंपनी को पेमेंट कर दिया है। मात्र 7 करोड़ 71 लाख की इक्विटी है। तो आप सोचिए कितनी जबरदस्त कंपनी है ये। तो इसलिए इसको जरूर खरीदना चाहिए, और आने वाले समय में इसमें बहुत जबरदस्त तेजी आएगी। तो 4.5 का पीई और सिर्फ 400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके नंबर बहुत अच्छे आए थे, मुझे याद है। बुक वैल्यू आधे पे पेड हो रही है। बिल्कुल। इनफैक्ट इस बार सारी की सारी पाइप वाली कंपनियों ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए थे। बिल्कुल। तो एक फिलहाल आपके सामने जो प्राइस चेक हम लोग ले लेते हैं, 74 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ 7% ऊपर। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, कोई पोजिशनल कॉल आप मैन इंडस्ट्रीज पर अगर देना चाहते हो? फिलहाल 11 लाख का वॉल्यूम आपके सामने। जी देखिए, मान इंडस्ट्री की बात करें, देखिए सेटअप शानदार यहाँ पे है। काउंटर लगातार पिछले काफी दिनों से 50 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, और आज का जो प्राइस बिहेवियर है वो हार्ट ऑफ हायर बॉटम के लोअर बैंड को टेस्ट करके और प्रीवियस स्विंग हाई को निकालने के लिए तैयार है। तो काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम है। एज ऑफ नाउ इसका जो सपोर्ट है वो लगभग 71 के आसपास है, और यहाँ पे 80 और 85 तक के टारगेट ओपन हो रहे हैं। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। BTST ले जाए, नहीं तो 1-2 दिन में इसके टारगेट हासिल हो जाएंगे। तो देखिए, मन इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा मन भी भाग रहा है साथ में। ये इंफ्रा कल देखिए नीरज ने आपको बताया था ताज GVK
और उसके साथ साथ फिर दूसरा होटल स्टॉक भी चलना शुरू हो गया। अब आज भी देखिए कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। इंडस्ट्रीज के साथ साथ इंफ्रा के स्टॉक में भी देखिए हरकत आनी अब शुरू हो जाएगी। ये बढ़ा है तो देखिए वो भी बढ़ेगा और अब 4-4.5% ऊपर पहुंचता हुआ। अब इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स चंदन जी? जी आप बिल्कुल सही। देखिए मान इंडस्ट्री के साथ में मान इंफ्रा भी चलेगा और अब मान इंफ्रा की बात कर रहे हैं हेमंत जी। 26 रुपए 35 पैसे हो गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए इसमें भी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है और वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक एक्सटेंडेड पोल इन फ्लेग बन रहा है, यानी कि लगातार 12 वीक से कंसोलिडेट हो रहा है और अब ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा। लगभग 26 रुपए 40 पैसे के आसपास है। 25 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। काउंटर 29.30 जो इस रिसेंट स्विंग आई है वहां तक के टारगेट बनेंगे, यानी कि मौजूदा लेवल से 29.30 रुपीज तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए मन इंडस्ट्रीज और भागता हुआ, मन इंफ्रा में तेजी होती हुई मन इंडस्ट्रीज अब हो गया 8% ऊपर। दोनों मन से चल रहे हैं, मन से चल रहे हैं। सही कहा आपने। कंपनी 450 करोड़ का मार्केट कैप, 2000 करोड़ की सेल्स, अब आपको और क्या चाहिए? हेमंत जी एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, ये जो अब आपको रैली फैलती हुई दिखेगी मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स में, क्योंकि कहां तक आप लार्ज कैप चलाएंगे। सही है। तो कई ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर ऑर्डर बुक्स बहुत जबरदस्त हैं, 5-7 साल की ऑर्डर बुक्स हैं, चाहे वो सरकारी स्पेस में हो चाहे छोटा इंफ्रा स्पेस में हो, वहां पर अब आपको स्प्रिंग्स खुलते हुए दिख सकते हैं। ये अगले 2 क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट पेश करें, क्योंकि जो 1800 करोड़ की ऑर्डर बुक है इसी साल इनको एग्जीक्यूट करनी है। तो आप सोचिए 1800 करोड़ का तो इनको इस साल करके देना ही देना है। अगली ऑर्डर बुक के लिए तो आप छोड़ दीजिए आप अभी। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ 2.25 लाख शेयर 10 डे एवरेज वॉल्यूम होते हैं और 13.5 लाख शेयरों के साथ ये दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो अच्छे नंबर्स अगर आए, सही सेक्टर आप पकड़ें तो देखिए तेजी देखने को मिलती है। चलिए अगर हम इस पे ऐसी बात करते रहेंगे तो फिर तो देखिए ये आज और भाग जाएगा, कल के लिए भी इसको रखना है। कल का नीरज की टीम का ये खिलाड़ी होने वाला है। तो एक स्टॉक आपको पता चल जाता है आज ही, बाकी के 9 स्टॉक्स कल आपको बताएंगे सुबह 7:30 बजे। जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। लेकिन देखिए आज सरकारी कंपनियों का दिन था। अच्छा प्रदर्शन एसटीसी ने दिखाया, 10% का सर्किट यहां पर लगता हुआ नजर आया। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स देखिए और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरग्लोब 9.5% ऊपर, यूनाइटेड ब्रूवरी 7% ऊपर। तो होटल के साथ साथ लिकर शेयर ने बहुत बढ़िया कमाल दिखाया है। हेमंत जी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, बताइए। यूएस इलेक्शन की वजह से पूरा बाजार चला और हमारा बाजार भी चला, और हमारे बाजार को देख के अब आप देखिए डाउ फ्यूचर्स चल रहे हैं -200 से +200 आपको होते हुए दिखेंगे। क्या बात है। तो इमर्जिंग मार्केट से डेवलप्ड मार्केट्स क्या बात जो है वो क्यों ले रहे हैं? अरे भाई जब आप देखिए यूएस ऑयल गैस की वजह से आप मैन इंडस्ट्रीज को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, तो हमारे निफ्टी को बढ़ता देख के डाउ फ्यूचर क्यों नहीं प्लस हो सकता? सही है। डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट ऊपर। अच्छा ये आज 250 पॉइंट ऊपर तो है, ये 250 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे भी था। तो इस समय ये 500 पॉइंट दरअसल करीब ऊपर है लो से। तो ये संकेत तो बहुत बढ़िया नजर आते हैं। मयूरेश जी से पूछते हैं। मयूरेश जी आपकी टीम कुछ और बता रही है, इंडियंस का ही दिन है, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। इंडियन बैंक, इंडियन होटल्स, आईटीडीसी, कोई और इंडियन स्टॉक जो आपके रडार पर हो? चलिए हेमंत जी एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं। हमारे डायरेक्टर साहब आपको इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे। निफ्टी का दिन का उच्चतम लेवल अब आपको लगता हुआ दिख रहा है 12,632। तो आजकल इंट्राडे करेक्शंस आपको होते हुए दिखेंगे, क्योंकि शानदार रैली है और हर डिप आपको दिन में खरीदता हुआ दिखेगा। बाजार आज भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से आप देखिए शानदार मोमेंटम डाउ फ्यूचर्स में भी दिखेगा, और अगर आप दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए देखेंगे तो कल सुबह हेमंत जी मैं तो मन इंडस्ट्रीज को ही देख रहा हूं, 11 हो गया है। 6% ऊपर नीरज भाई ने बताया था जी, 6 वाला हो चुका है 11% ऊपर। क्या बात। तो 8% पे मैं छोड़कर वापस आया था, लेकिन ये तो आज ही निकल चुका है। मयूरेश जी से संपर्क हो जाए तो बताइएगा। अब चंदन जी आपका टारगेट क्या था, एक बार लोगों को फिर से याद दिला दीजिए प्लीज। जी देखिए काफी शानदार स्ट्रक्चर है हेमंत जी, और मेरे हिसाब से टारगेट इवन एक्सटेंड होते हुए नजर आएंगे। यदि मंथली चार्ट देखें तो वहां पे राउंडिंग फॉर्मेशन भी यहाँ पे बन रहा है। 81, 82 इमीडिएट में देखें और 85 थोड़ा सा लंबा देखें, तो यानी कि मौजूदा लेवल से और भी 10 से 15% की रैली बननी चाहिए। सही चंदन जी ने कहा था एक दिन पीवीआर के लिए 10% मूव दे देगा, और उसके बाद देखिए। और पीवीआर पर आपका टारगेट तो हासिल हुआ, अगला पड़ाव क्या चंदन जी ये भी बताइए प्लीज। जी देखिए हेमंत जी उस दिन पीवीआर के लिए सबसे बेस्ट था, और ऐसे चार्ट रेयरली देखने को मिलते हैं कि डबल बॉटम बना के और वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट किया और पॉजिटिव डाइवर्जेंस मैकेनिकल इंडिकेटर में देखा,
और इसकी वजह से काफी कन्विक्शन से वहां पे 10-12% के मूवमेंट हमें लग रहे थे। फाइनली इसमें जो टारगेट है पीवीआर के वो 1395 से लेके 1450 है, और जब तक हम मूवी देखने जाएंगे उससे पहले ये टारगेट हासिल हो जाएंगे। मूवी देखने जाएंगे उससे पहले टारगेट हासिल हो जाएंगे। और एक मूवी तो जो कमाई के अड्डे की पूरी टीम है वो साथ देखेगी आप लोगों के साथ। पहली मूवी तो या दूसरी मूवी देखने जरूर जाएंगे। चंदन जी जब आप आ जाएंगे ना, एक ऐसा प्लान पक्का हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन शैल जी लग रहा है कुछ ब्रेकआउट देख रहे हैं। हेमंत जी देखिए, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है जिसकी मैं किसी को शक्ल भी नहीं दिखाता, सिर्फ नीरज जी यहाँ से देख पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो मेरी दाई तरफ बैठे हैं। मैंने देखिए आपसे भी छुपा रखा है ना। सही है, आप लोग देखिए, मैं तो यहाँ पे देख लूंगा स्क्रीन पर आ जाएगा। तो और नीरज जी देख रहे हैं और कह रहे हैं देखो मान इंडस्ट्रीज, और सिर्फ मान इंडस्ट्रीज लेफ्ट कॉलम पे टॉप राइट पर आपको चलता हुआ दिखेगा। शानदार पिक और बेहतरीन आपको यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एक के बाद एक यहाँ पर छोटी छोटी ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही है। ये देखिए नीरज जी आपके सामने यहाँ पर 12 लाख रुपए के शेयर, और ये देखिए दोबारा वापस आपको ऊपर आता हुआ दिख रहा है। पहले 12 लाख फिर 26 लाख, फिर 26 लाख। वाह। तो इंट्राडे चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। मान इंडस्ट्रीज का फिलहाल 77 रुपए 25 पैसे पर, और आप नजर हटा के फिर यूं करेंगे तो आप देखिए, फिर देखिए आपको ऊपर आता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये बिल्कुल मुझे आरवीएनएल की याद दिलाया, जिस दिन आरवीएनएल का लाइफ का सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो गया था। जी। और वो हमारे तुंगना दुबे साहब ने फिर पकड़ा था। ये देखिए फिर आ गया वापस ऊपर 77-70। यस, है ना? अब आपने जो मेरा छुपा हुआ सॉफ्टवेयर है वो देख लिया। यस, बढ़िया सॉफ्टवेयर है ना, बढ़िया है ना। देखिए ये आप आ जाए 3:15 बजे अब शुरू करा करेंगे, ये मुहूर्त बढ़िया है ना। तो भागता हुआ आप मन इंडस्ट्रीज कल का खिलाड़ी आज स्पीड से देखिए चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये अब देखिए इसके ऊपर नजर रहने वाली है सबकी, और कल सुबह सुबह ये स्टॉक 2020 की टीम में शामिल होगा। सिनेलाइन 20% ऊपर, मुक्ताज 10% का अपर सर्किट। आज तो अपर सर्किट की झड़ी लगी हुई थी। जीएम ब्रूरीज 5% ऊपर, और एलएनटी 7% ऊपर। एलएनटी 1030 का स्तर पर देखिए जाकर पहुंच चुका है। इवन एसबीआई ने बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया है। पीएसयू बैंक्स भी चलेंगे, और एसबीआई का शानदार प्रदर्शन हम देख रहे हैं जब से इसने नतीजे पेश किए हैं। क्या मूव इस स्टॉक ने दिया? रचना जी कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके ऊपर आपकी नजर है एसबीआई के लिहाज से? एसबीआई बैंक की बात करें ना? जी मैं बताती हूँ। इवन आईसीआईसीआई बैंक में देख रहा था, एसबीआई, ये सब मूव कर रहे हैं। एसबीआई बताइए, फिर आईसीआईसीआई बैंक पर भी आता हूं। यस एसबीआई ने अभी अपना एक रेजिस्टेंस टेकआउट किया है 230 के आसपास का। तो अब उसका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो 242 तक आता है, और रास्ता काफी क्लियर है वहां तक का, तो वो डेफिनेटली आगे और बढ़ सकता है। वैसे ही बहुत टाइम बाद वो 200 के ऊपर कॉन्फिडेंटली चला है, तो चलना तो आगे और उसका डेफिनेटली बनता है। और आईसीआईसीआई जैसे आपने कहा वो डेज हाई पे है, और उसके अलावा भी दो और नाम है जो आई वाले हैं, और आईओसी है वो, और आईडीएफसी फर्स्ट। ये आईओसी तो वैसे भी एनर्जी का भी पार्ट है, पीएसयू का भी पार्ट है, और एनर्जी इज ऑल्सो सेक्टर फाइनेंसिस के साथ साथ जो अच्छा चल रहा है, तो आईओसी पे भी नजर रखनी चाहिए। और आईसीआईसीआई बैंक तो है ही डेज के हाई पे। आईसीआईसीआई बैंक बहुत जल्दी 500 टच करना चाहिए। बहुत बढ़िया बताया आपने। और पालविया जी ने बीपीसीएल कहा था, और ध्यान रखिए ये जो ओपनिंग अप का ट्रेड है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी हैं, इनको लेकर जाएंगे तो देखिए और बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। और ये वो स्पेस है जो बढ़िया है। और आई अक्षर आज अक्षर ऑफ द डे था। शैल जी आईसीआईसीआई बैंक देखिए, इसी ने बैंक निफ्टी को वापस 1000 के ऊपर ला दिया। बिल्कुल हेमंत जी, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक पर अगर आप कल के सत्र के लिए नजर रखें तो ये बेहतरीन रहेगा, क्योंकि जो दो बड़े इससे बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, वहां पर आपको रिकॉर्ड हाईज लगते हुए दिख रहे हैं। ये स्टॉक फिलहाल 52 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हेमंत जी मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई आपको आईसीआईसीआई बैंक पर 550 दिख रहा है, और रचना जी ने इस पर अपनी मोहर 500 रुपए के लिए दिखाई। ठीक बात है। तो देखिए बाजार जो है वो आज एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन नए रिकॉर्ड स्तर पर क्लोजिंग हो रहा है। ये सबसे बढ़िया काम की बात है। कल सब लोग सोच रहे थे कि ऑल टाइम हाईज निकालने के बाद वहां पर टिकेगा या नहीं, तो देखिए कल तो इसने नए रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर क्लोजिंग दी, और आज दूसरे दिन लगातार ये रिकॉर्ड स्तर बनाने के बाद क्लोजिंग दे रहा है। 7वें दिन लगातार भारतीय बाजारों में तेजी हो रही है, और ये देखिए 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी रफाल की स्पीड से हमारा हर रोज कह रहे हैं भागता जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिकॉर्ड क्लोजिंग इस समय देते हुए। बैंकिंग स्टॉक्स भी देखिए 7वें दिन लगातार बिना थके भाग रहे हैं। 7 दिन में अगर आप जोड़कर देखें करीब करीब निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। इसे कहते हैं
प्री दिवाली रैली, इससे बढ़िया रैली देखिए मुझे नहीं याद आता पिछले 5-7 सालों में कभी देखने को मिली हो। इसका डेटा भी मैं आपको कंपाइल करके बताऊंगा, हमारी टीम आपको कंपाइल करके बताएगी कि दिवाली से पहले इतनी बड़ी तेजी शेयर बाजार में पिछली बार कब हुई थी, क्योंकि मुझे याद नहीं आता पिछले 5-7 सालों में तो कम से कम इतनी बड़ी रैली देखी गई थी। 7 दिन में बैंक निफ्टी 4700 पॉइंट ऊपर शानदार तेजी के साथ देखिए बैंक निफ्टी समाप्ति दे रहा है। 250 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स को हमने दरअसल पचा लिया है। इसके ऊपर जाते हैं तो ठीक, इसके नीचे जाते हैं तो कल सुबह डील करेंगे हम इससे। लेकिन देखिए मिड कैप्स ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, लेकिन सिलेक्टिव मिड कैप्स भाग रहे थे। दिखाइए मन इंडस्ट्रीज जिसकी हम लोगों ने बात करी 13% ऊपर जाकर बंद हुआ है, 3% 4% ऊपर था जब इसे कल का खिलाड़ी आज का दर्जा दिया। इंट्राडे में देखिए 12-13% तक भागता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आया। बहुत सारे होटल स्टॉक्स भागे, आई अक्षर का दिन था, इंडियन होटल्स में तेजी हुई, आईटीडीसी भागा, आईटीसी में तेजी हुई, आईसीआईसीआई बैंक भागा, दर्जनों आई अक्षर के स्टॉक देखिए भागते हुए आज आपको नजर आए। ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन देखिए हुआ है इसीलिए आपको बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब दिखा दीजिए पूरा का पूरा दरअसल आज का हीट मैप, इससे आपको समझ में आएगा कि कहां कहां और रैली हुई है। एक और आई अक्षर का शेयर आपको नजर आएगा, इंडसइंड बैंक देखिए आपको भागता हुआ आज दिखा। आईओसी आखिरी में देखिए बताया गया, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आया। बीपीसीएल पर बीटीएसटी की कॉल देखिए निकल कर आई, इवन गेल भाग रहा था। एलएनटी ये कल दरअसल एमएससीआई की इंडेक्स में इसकी एंट्री हो सकती है। ग्लोबल इंडेक्स में देखिए भारत का वेटेज बढ़ रहा है तो कई शेयर एंटर करते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। इसी होप में बजाज फाइनेंस की एंट्री हो सकती है, तो आज ही देखिए ये 9% भाग गया बजाज फाइनेंस के साथ साथ फिनसर्व B2 में भी तेजी देखने को मिली। तो H2 और B2 आज के सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले स्टॉक्स थे। और ग्लोबली लिंक स्टॉक्स में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स का साफ सुथरा उदाहरण है, देखिए इसने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। ये था वो स्टॉक जो अनलॉक का ट्रेड था आज, जो सुबह सबसे पहले मुनाफे की तैयारी में बताया गया था 9% ऊपर। तो आज एविएशन शेयर भी भागे, मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स भी भागे। मल्टीप्लेक्स को जो लीज पे देती है स्पेसिस सिनेलाइन, ये देखिए 20% इंट्राडे में लगाकर आया, 10% का अपर सर्किट मुक्ता आर्ट्स में देखने को मिला। तो ये वो पूरा पॉकेट था जो भाग रहा था। इंडियन होटल्स 14% ऊपर, लेमन ट्री 10% का अपर सर्किट यहां पर लगा। और ताज जीवीके ने भी 2.5% की तेजी दिखाई है। ये नीरज का कल का खिलाड़ी आज था और आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। यूनाइटेड ब्रूवरीज, ग्लोबल स्पिरिट, जीएम ब्रूवरीज, रेडिको, इन सब में भी बढ़िया रैली देखने को मिली है। ये भी अनलॉक के ट्रेड ही देखिए बताए जा रहे थे। भारत फोर्ज नंबर से पहले भागता हुआ नजर आया। अशोक लेलैंड अब 3 डिजिट में देखिए वापस जाने की कोशिश कर रहा है। और टाटा मोटर्स ने भी 3.25% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं आज के सत्र में। टायर शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। एचडीएफसी बैंक की तो हमने बात करी, एसबीआई भी 5.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। सेकेंड हाफ में फिर से आईसीआईसीआई बैंक और ये इसी स्पीड से बढ़ता जाएगा तो देखिए 500 रुपए का पड़ाव भी अपना हासिल कर लेगा। आरबीएल बैंक भी 6% ऊपर जाकर बंद हुआ। तो लार्ज कैप्स और मिड कैप्स दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स में एक तगड़ी रैली देखने को मिली है। और तेजी का 7वां दिन नॉन स्टॉप भारतीय बाजारों में देखने को मिला। व्हाट अ डे चल जी, मंगलवार मंगलमय रहा। और एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, सूरज का 7वां घोड़ा। अच्छा, आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी से आपके सामने एक उदय होता हुआ दिख रहा है नए बुल मार्केट का भारतीय बाजारों में। और बहुत शानदार तेजी आज 7वें दिन लगातार। मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूं जो थोड़ी देर पहले आपने मांगा था। निफ्टी में 1000 अंक की तेजी पिछले 7 दिनों में, और बैंक निफ्टी में 4706 अंक की तेजी क्लोजिंग लेवल पर आप पिछले 7 दिनों में देख रहे हैं। दोनों ही इंडेक्स अगर आप देखें तो विश्व में सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं अगर आप पिछले 7 दिन का डेटा देखें। लेकिन अनलॉक ट्रेड और हेमंत जी बैंकिंग ट्रेड आपको एफएनओ में भी दिखेगा। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं तो बजाज फाइनेंस पर नजर नहीं हटती। यहां पर आप 9.2% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देख रहे हैं फिलहाल कल के सत्र के लिए। इंडिगो में यह आंकड़ा 22% है और यह स्टॉक आपको ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर फ्यूचर्स में बंद होता हुआ दिखेगा 1613। यही तेजी आप देख रहे हैं इंडसइंड बैंक में, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में, एलएनटी में और आरबीएल बैंक में। हेमंत जी जो आपने आखिर में सुझाया है, यहां पर 30% की तेजी ओपन इंटरेस्ट में होती हुई दिख रही है। ये सब वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप बहुत जबरदस्त तेजी आज आते हुए दिख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ। 2-3 काउंटर्स और हैं जिस पर मैं नजर डलवाऊंगा आपकी। एचडीएफसी देखिए यहां पर 2277 का प्राइस है।
इस स्टॉक का हाईएस्ट लेवल 2500 है और ये आज एक कमी रह गई कि हमने ये स्टॉक नहीं डिस्कस किया। ये वो H2 का अभिन्न अंग है जो आपको रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, वो है 2500 रुपए। फिलहाल 2300 के आसपास ये फ्यूचर्स में बंद होता हुआ दिखा। फेडरल बैंक पर नजर डालिए, HDFC बैंक पर नजर डालिए और खासकर DLF पर 12.6% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हेमंत जी लॉन्ग साइड पर आता हुआ दिखा है। कहाँ शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है, यहाँ पर तो कोई खास ऐसा काउंटर मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशंस मुथूट फाइनेंस 56% ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको फार्मा स्टॉक्स दिखेंगे हेमंत जी। ठीक बात है, तो इनमें तेजी देखने को मिली। और देखिए पालविया साहब हमारे डेटा के एक्सपर्ट हैं, वो अब आपको बताएंगे कि पिछली बार इतनी बड़ी प्री दिवाली रैली कब देखने को मिली थी। पालविया साहब का मैसेज आया है। पालविया साहब कह रहे हैं 2007 में ऐसा एक बार हुआ था। पालविया साहब आप ही बताइए, आपकी रिसर्च है। हेमंत जी, मैं जस्ट आप अभी बता रहे थे कि इतनी बड़ी 1000 पॉइंट की रैली कब देखने को मिली, तो मैं डेटा देख रहा था तो 2007 में अक्टूबर के मंथ में निफ्टी का लो था 5000 का और 5970 का हाई मारा था। तो ऑलमोस्ट 970 पॉइंट की रैली उस मंथ में हुई थी। वैसे दिवाली 9 नवंबर को थी 2007 में, तो प्री दिवाली रैली जो हम बोल रहे हैं वो रैली हमें 2007 में इसी तरीके की 1000 पॉइंट की रैली, जबकि इंडेक्स 5000 का इंडेक्स हुआ करता था निफ्टी, उस समय हमें 1000 पॉइंट की निफ्टी की रैली देखने को मिली थी। के बाद ऐसा मंजर देखने को मिला है, मजा आ गया। ये आपने शानदार रिसर्च दी, कमाई के अड्डे में आपने इतनी शानदार बात करी। 13 साल बाद, कहते हैं 14 साल करीब देखे बनवास के हैं, इतने दिनों बाद इतनी बड़ी रैली देख रही। मैं खुद याद नहीं आता मुझे इतनी शानदार रैली रफाल जब से लॉन्च किया है। जी। ये दरअसल हम लोगों के लिए बहुत शुभ रहा है, बाजार के लिए भी शुभ रहा है। तो हेमंत जी, आप अगर ब्रेक में याद कीजिए, जब हम लोग इस शो की तैयारी कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ये जो तेजी मुझे दिख रही है ना, इस सन 2006 से 2008 तक की दिख रही है। और पालविया साहब ने शानदार तरीके से आपको बताया कि 1000 पॉइंट की रैली आपने 5000 के बेस पर निफ्टी में तब आते हुए देखी थी। चलिए, तो पालविया साहब कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंदन जी, श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, रचना जी, थैंक यू। मयूरेश जी, धन्यवाद आपका भी, और बढ़िया आइडियाज बताए आपने। गाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों से विदा लेते हैं। कल फिर अड्डा में आप को सारे मेहमान फिर से नजर आएंगे बढ़िया आइडियाज लेकर। लेकिन आइए आपको दिखा देते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था 7:30 बजे आज नीरज और मेरे बीच, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने आज चौके छक्के लगाए हैं। तो ये देखिए आपके सामने आते हुए रिटर्न्स, 3% के रिटर्न्स नीरज भाई की टीम में, आधे % के रिटर्न्स करीब मेरी टीम ने कमा कर दिए हैं। मैंने ब्रोकिंग स्टॉक के ऊपर भरोसा किया था, इतने नहीं चले फ्रैंकली, लेकिन देखिए 10% के आसपास की तेजी इंट्राडे में आज हुई है। इंटरग्लोब एविएशन में टीबीजी अच्छे नतीजों के बाद 3% भागा, ग्लोबल स्पिरिट 1.5%, टैलब्रोस में भी 3.5% की रैली देखने को मिली है। ये थे शानदार खिलाड़ी स्टॉक 2020 में जो नीरज भाई की टीम में थे। 3.5% के रिटर्न्स देखिए BSEL में देखने को मिले हैं, IIFL सिक्योरिटीज में 2%, जियोजित में करीब 2% के रिटर्न्स, और AB मनी ने 1% के रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं। ब्रोकिंग शेयरों के ऊपर ज्यादा फोकस आज मैंने किया था। लेकिन ये तो था स्टॉक 2020 का मुकाबला। कल सुबह जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और हम आपके सामने पेश करेंगे कुछ और खिलाड़ी। लेकिन चलिए और मुझे दीजिए विदा, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहने वाला है और कल सुबह हम दोनों आपके सामने पेश करेंगे मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा। नमस्कार, धन्यवाद।